कि नहीं में प्रोग्राम चलते थे तो पता लग जाता था, पर अब तो कुछ नहीं चल रहा, तो सब ऑफ है। जानना है कितने लोग जानते हैं कि कुछ चल रहा है। हाँ पल्लवी जी। अष्टानिका पर्व की शुरुआत आज से हो रही है। कितने दिन तक चलता है? 8 दिन तक ये पर्व चलेगा। 8 दिन तक, बिल्कुल सही है। आज से अपना महापर्व अष्टानिका पर्व प्रारंभ हुआ है। क्या होता है अष्टानिका पर्व? अपने पर्वों में एक विशेष पर्व जिन्हें हम ऐसे 10 लक्षण, अष्टानिका, अष्टमी चतुर्दशी, ये अपने शाश्वत पर्व होते हैं। ये सब जैन धर्म के ही बारे में हम देखेंगे कि जैन पर्व कौन से होते हैं। आगे इसका चैप्टर भी अलग से आएगा, तो अभी तो थोड़ा सा बता देते हैं कि इन अष्टानिका पर्वों को महापर्व कहा जाता है, शाश्वत पर्व। जैसे कुछ पर्व तो होते हैं जो जैसे महावीर जयंती है, जैसे दीपावली अभी अपना पर्व गया, तो वो एक व्यक्ति से संबंधित है। मतलब जब तक वो व्यक्ति रहेंगे या व्यक्ति का शासन चलेगा तब तक वो पर्व मनाए जाएंगे। पर जब जैसे अगली चौबीसी आ जाएगी, अगली चौबीसी नेक्स्ट, तो उसमें तो महावीर जयंती नहीं मनाई जाएगी। पर अष्टानी का एक ऐसा पर्व है, 10 लक्षण ऐसा पर्व है जो सदा काल मनाया जाता है। इसीलिए इस पर्व को शाश्वत पर्व कहते हैं। शाश्वत पर्व, इसका इसलिए विशेष महत्व है बाकी पर्वों से। इन पर्वों में देव जो होते हैं, देवगण, वे अष्टानिका के 8 दिनों में नंदीश्वर द्वीप जाके पूजन करते हैं। अब नंदीश्वर द्वीप क्या होता है ये हम नहीं जानते होंगे। हम जैसे जम्बू द्वीप में रहते हैं, जो मध्य लोक होता है, मध्य लोक में हम जम्बू द्वीप में बिल्कुल सेंटर में रहते हैं, जम्बू द्वीप बिल्कुल सेंटर में है। ऐसे ही उसके 8वां द्वीप, उसके एक एक करके एक द्वीप सर्कल ऐसे किए हुए हैं, तो 8वां द्वीप का नाम है नंदीश्वर द्वीप। उस द्वीप में जाकर देवगण पूजन विधान आदि करते हैं। 8 दिन वे वहीं रहते हैं। ये 8 दिन अपने लिए भी संयम साधना के पर्व दिन होते हैं। हम इन दिन संयम से रहे, हम अभक्ष्य भक्षण ना करें, रात्रि भोजन का त्याग करें, स्वाध्याय करें, साधना करें। ये सब करने के लिए हमारा ये विशेष पर्व आता है। तो हम तो वहां नहीं जा सकते अष्टानिका में, नंदीश्वर द्वीप, पर हम यहीं से बैठ के उन दिनाल्यों की, अकृत्रिम चैत्याल्यों की या सिद्धों की यहाँ से ही बैठ के हम पूजन वंदना करते हैं। इसलिए आप जानते होंगे जगह जगह इन दिनों में सिद्ध चक्र विधान होते हैं। अष्टानिका में कौन सा विधान सबसे ज्यादा देखा जाता है? सिद्ध चक्र विधान किया जाता है। तो ये सिद्धों के गुणगान करने का ये समय होता है, तो अपने लिए ये एक विशेष पर्व माना जाता है। चलिए हम अपने इस चैप्टर पे आते हैं। बहुत अपना इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग आज के 2 चैप्टर्स हैं, उनको हम स्टार्ट करेंगे। अपने साथ लगभग 20 लोग भी जुड़ चुके हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे और लोग आ जाएंगे। बालबोध पाठमाला भाग 3 चैप्टर 2 पंच परमेष्ठी वाला चैप्टर है। इस चैप्टर को बहुत सी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, पहला चैप्टर जो हमारा बालबोध पाठमाला भाग 1 का नमोकार महामंत्र, आपको ध्यान है नमोकार महामंत्र वाला चैप्टर? ऐसा तो नहीं है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो पीछे वाला सब साफ होता जा रहा है। चलिए मैं कुछ उस पंच परमेष्ठी वाले चैप्टर में से आपसे ही पूछ लेता हूँ, फिर जो हमें एक्स्ट्रा, जो हमें आज नया पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे। फटाफट से आपको अपने वीडियोस में से हैंड रेज करना है। बाकी लोग एक बार वीडियोस ऑन कर लीजिए, जिससे आपसे मैं क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। बहुत इजी चैप्टर था, 5 परमेष्ठी वाला। नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया है? पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया। पंच परमेष्ठी के नाम, पंच परमेष्ठी के नाम सभी को याद है? कॉस्टली भी नहीं है, एम्बेस के रेट सुनना पहले। म्यूट कर लीजिए सब। पंच परमेष्ठी के नाम अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सांख्य। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य,
उपाध्याय साधु, ये 5 परमेष्ठियों के नाम हमने यहाँ पे देखे थे। 5 परमेष्ठी में से एक और बात बताई थी कि कितने परमेष्ठी, मतलब ये परमेष्ठी कौन होते हैं कि जिनकी हम पूजा करते हैं, या हम इसको ऐसे कहें, हमने अभी 2 चैप्टर में देवदर्शन की विधि भी पढ़ ली और 5 परमेष्ठी तीर्थंकर के बारे में भी, मतलब नमोकार मंत्र के बारे में, तीर्थंकरों के बारे में जाना। पर आखिर ये 5 परमेष्ठी होते कौन हैं, हम किसकी पूजा कर सकते हैं, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, जैन धर्म में किसको पूज्य माना गया है, तो वो होते हैं 5 परमेष्ठी। इन 5 परमेष्ठी के अलावा अन्य कोई भी पूज्य नहीं है। तो 5 परमेष्ठी में हमने 2 विभाजन में बांटा था, देव और गुरु, कि 5 परमेष्ठी में से कितने तो देव हैं और कितने गुरु हैं, कोई बताएगा? 5 परमेष्ठी में से कितने देव है और कितने गुरु है? हाँ, संगीता अंजय जी। हाँ जी जी, बिल्कुल सही। अरिहंत और सिद्ध देव हैं और आचार्य उपाध्याय साधु ये क्या है, गुरु है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम फटाफट से पिछला वो रिवाइज कर लेंगे। 5 परमेष्ठी में से कितने परमेष्ठी संसारी है, कितने परमेष्ठी संसारी है और कितने नहीं है? सोचिए, 5 परमेष्ठियों का थोड़ा थोड़ा तो आप सब जानते ही है। 5 परमेष्ठी में से कितने परमेष्ठी संसारी है और कितने नहीं है? नीलेश मेहता जी, अनम्यूट कर लीजिए। 4 संसारी है। कौन कौन? आचार्य, उपाध्याय, साधु और अरिहंत। बिल्कुल सही। अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 4 संसारी है और एक सिद्ध परमेष्ठी, वो मुक्त है। इसलिए 2 इन कैटेगरी में भी हम बांट सकते हैं, संसारी और मुक्त। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 परमेष्ठी में से कितने परमेष्ठी शरीर सहित है और कितने शरीर रहित है? मतलब हमने इसको ऐसे सीखा था कि 5 परमेष्ठी में से कितने परमेष्ठी हमें दिखाई दे सकते हैं। 5 परमेष्ठी में से कितने परमेष्ठी शरीर सहित है और कितने शरीर रहित है? हाँ, सरिता जी। सिद्ध भगवान है वो बस शरीर रहित है, बाकी अरंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, अरंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये शरीर सहित है। तो शरीर रहित वाले दिख सकते हैं और शरीर सहित वाले नहीं दिख सकते, नहीं। ऐसा? उल्टा है कि शरीर रहित जो सिद्ध परमेष्ठी है वो दिखाई नहीं देते, उनको देखा नहीं जा सकता। और अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु ये चारों शरीर सहित हैं, इनको ही देखा जा सकता है। तो ये 5 परमेष्ठी के बारे में हमने थोड़ा बहुत समझा था। ठीक है, शायद मैंने उल्टा बोल चलिए। दिया। नहीं, आपने सही बोला था, वो मैंने कंफ्यूज करने के लिए पूछा था। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। परमेष्ठी किसे कहते हैं इसको हम देखते हुए अब बढ़ेंगे। देखिए, ये 5 परमेष्ठी इसीलिए समझना जरूरी है क्योंकि हम प्रतिदिन इनको नमस्कार करते हैं। कहाँ करते हैं? प्रतिदिन कहाँ नमस्कार करते हैं? नमोकार मंत्र में। प्रतिदिन नमोकार मंत्र पढ़ते हैं कि नहीं? कितनी बार हम दिन में पढ़ते हैं? मंदिर में देव दर्शन के समय, अपने सुबह शाम भी पढ़ते हैं, अन्य बीच में भी। तो प्रतिदिन इनको नमस्कार करते हैं, पर हमें ये नहीं पता अरिहंत कौन होते हैं, सिद्ध कौन होते हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु, तो उन्हें जानना भी जरूरी है। इसलिए 5 परमेष्ठी का स्वरूप यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक, 5 परमेष्ठी हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैन धर्म में जिनको भी पूज्य माना गया है वो ये ही 5 परमेष्ठी है, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। आप बताओ, इनके अलावा और कौन सी चीज है और कौन है जो पूज्य है? बताइए, इनके अलावा और कौन है जो पूज्य है? किसी को कुछ ध्यान आ रहा है? क्योंकि एक चीज मुझे ध्यान आ गई है।
हाँ भविष्य जी, आप हाँ आप बोल रहे हैं, बोलिए। भैया जिनवाणी। जिनवाणी, बिल्कुल सही। शास्त्र, तो देव शास्त्र गुरु। ये, हाँ म्यूट कर लीजिए सब, बिल्कुल सही। यही मैं सुनना चाहता था, शास्त्र कि देव हो गए, गुरु हो गए और शास्त्र। और शास्त्र भी देखिए कोई अलग से, क्योंकि उनको इसलिए अलग से इसमें नहीं लिया पांच परमेष्ठी में, क्योंकि शास्त्र अलग से नहीं है, इन्हीं देव की वाणी ही शास्त्र है। जिनेंद्र देव जो अरिहंत परमेष्ठी है, उन्हीं की वाणी, उनका उपदेश, उनका जो तत्व का उपदेश देते हैं, उसी का नाम शास्त्र है। शास्त्र अलग से इसीलिए हम यहाँ पे पांच परमेष्ठी में नहीं भी रखे गए, पर वो इसमें गर्भित ही है, शास्त्र इसमें आ ही गए। तो मतलब पूरे जिनकी हम पूजा करते हैं या जो पूज्य हैं, इसके अलावा आप बताइए कोई और जो पूज्य हो? ना इसके अलावा कोई स्वर्ग के देव, ना इसके अलावा कोई पेड़ पत्थर, कुछ भी हमारे जैन धर्म में पूज्य नहीं है। इन पांच परमेष्ठी को बता के ही ये कह दिया, इसी में सब गर्भित हो जाते हैं। अब देखो, पहले है परमेष्ठी की परिभाषा किसे कहते हैं। पहले सबसे पहले परमेष्ठी किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन इसकी ये है, जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। मतलब परम पद में मतलब सबसे उच्च पद में, जो इस लोक में एकमात्र जो पूज्य हो, सबसे जिनका उच्च पद हो, सबसे श्रेष्ठ पद हो, उस पद में जो स्थित हो उन्हें पांच परमेष्ठी, उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। एक दिन मैंने ये आपको पहले बताया था कि ये पांच परमेष्ठी ये पद है, मतलब ये एक तरह की पोस्ट है, ये नाम नहीं है। यहाँ पे ये अरिहंत किसी का नाम नहीं होता, ये पोस्ट है कि जो भी सिद्ध बनेंगे वो पहले अरिहंत बनेंगे, मतलब अरिहंत पद को अंगीकार करेंगे, फिर सिद्ध तक जाएंगे। ऐसे ही जो भी मोक्ष मार्ग में स्टार्टिंग करेंगे वो साधु पद से करेंगे, साधु पद लेंगे। तो इसका मतलब ये पद है, ये किसी व्यक्ति के नाम नहीं है। हाँ, तो इन पांच पदों को परम पद कहा, इसीलिए इसे परमेष्ठी कहा। क्या डेफिनेशन हो गई, हम सबको याद हो गई? जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। नाम से ही बन रहा है परमेष्ठी, परम इष्ट, जो परम पद में स्थित हो। अब कितने होते हैं? पांच। पांच को हमने दो में डिवाइड कर दिया, देव और गुरु में, या फिर हम पांच को तीन में भी कर देते हैं, देव, शास्त्र और गुरु। अब शास्त्र इसमें नहीं है, पर शास्त्र को आपको देव की वाणी में ही लगाना है, उसी को शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, चले आगे। अब अरिहंत परमेष्ठी के स्वरूप को हम यहाँ से देखते हैं। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको पहले अरिहंत परमेष्ठी के बारे में बताया था। अरिहंत परमेष्ठी कहाँ दिखते हैं, हमें कहाँ मिलते हैं? बताइए, अरिहंत परमेष्ठी है हमारे आसपास कहीं? आप कहोगे नहीं, इस काल में तो कोई मोक्ष जाता ही नहीं है, कोई केवली है ही नहीं, तो अरिहंत परमेष्ठी यहाँ कैसे आएंगे? तो है कहीं अरिहंत परमेष्ठी? ये विदेश क्षेत्र में है, मंदिर भगवान। बाकी लोग एक बार अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए सभी, मुझे दिख नहीं रहा है, बहुत ही कम लोग क्लास में दिख रहे हैं। अरिहंत परमेष्ठी कहाँ दिखते हैं? तो जो हमारे, मैं ही बता देता हूँ, जो हमारे जिन मंदिर में जिन प्रतिमा है वो अरिहंत परमेष्ठी की प्रतिमा कही जाती है। चलिए आप बताइए, महावीर भगवान अरिहंत परमेष्ठी है कि सिद्ध परमेष्ठी है? महावीर भगवान अरिहंत परमेष्ठी है कि सिद्ध परमेष्ठी है? सोचिए, महावीर भगवान अरिहंत परमेष्ठी है कि सिद्ध परमेष्ठी? कोई बताएगा ये? कुंजन जी। दोनों है, लेकिन उनको अनंत अवस्था में पूजा जाता है। तो मंदिर में जो मूर्ति है मंदिर जी में, वो अनंत अवस्था की है। नहीं, अभी आप बताइए महावीर भगवान कौन सी अवस्था में है?
अब तो शुद्ध अवस्था में है। सिद्ध अवस्था में, बिल्कुल सही। म्यूट कर लीजिए। जितने भी अपने तीर्थंकर हैं, जितने भी हम भगवान को आज पूजते हैं, उन सभी को हम इसीलिए पूजते हैं क्योंकि वे सिद्ध हो चुके हैं। वे सभी आज सिद्ध अवस्था को ही प्राप्त हो चुके हैं, पर वे अभी साक्षात हमारे बीच नहीं है, साक्षात हमारे सामने नहीं है। तो इसलिए हम उनकी प्रतिमा जिन मंदिर में बनाते हैं, मतलब जिन मंदिर में इसलिए उनकी प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा की जाती है, और वो प्रतिमा अरिहंत परमेष्ठी की बनाई जाती है। प्रतिमा जो भी होती है, क्योंकि सिद्ध परमेष्ठी की प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती। सिद्ध परमेष्ठी की तो प्रतिमा ही नहीं बनती। कहीं पे आपने देखा होगा वैसे खाली आकार की बनाई जाती है, पर सिद्ध परमेष्ठी की मंदिर में प्रतिमा नहीं होती। जो भी प्रतिमा आज बनाई जा रही है वो अरिहंत परमेष्ठी की अवस्था की कहलाती है। कहीं पे साक्षात अरिहंत भगवान है क्या? कहीं पे साक्षात अरिहंत भगवान है आज? हमारे हाँ। तो यहाँ चलो नहीं है, इसलिए हम तो प्रतिमा से पूज रहे हैं। कहाँ है? हाँ मंजू जी बताइए। विधेय क्षेत्र में है। कौन, कोई नाम आप जानते हैं कौन है? श्री मंदिर भगवान, मुझे पूरे तो नाम हाँ याद बिल्कुल नहीं सही। है। हाँ कोई बात नहीं। सीमंदर आदि भद्रबाहु। जो 20 तीर्थंकर है, हाँ बाहु सुबाहु सही है। सीमंदर आदि जो 20 तीर्थंकर है, जो विद्यमान 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में पाए जाते हैं, वे साक्षात अरिहंत अवस्था में, वे आज भी मतलब इसी मध्य लोक की भूमि पर वे आज अरिहंत अवस्था में हैं। मतलब हम जाएंगे, हम जा तो सकते नहीं, पर यदि हम कभी वहां जाए तो हमें वो साक्षात उनका समोषण वहां लगा हुआ दिखेगा। भगवान वहां पे हमें साक्षात विराजमान हुए दिखेंगे, प्रतिमा नहीं, बिल्कुल जो बिल्कुल जीवित साक्षात भगवान वहां पे आज भी विद्यमान है, वो कहलाता है विदेह क्षेत्र। तो ऐसे विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर आज भी पाए जाते हैं, वे अरिहंत अवस्था में ही हैं। देखो अरिहंत परमेष्ठी के बाद, हाँ आपका जो क्वेश्चन है मैं उसे जरूर लूंगा। एक बार हम थोड़ा सा अरिहंत परमेष्ठी के बारे में देखें। परमेष्ठी समझ आ गया, जो परम पद में स्थित हो उसे परमेष्ठी कहते हैं। परमेष्ठी 5 होते हैं। अब अरिहंत परमेष्ठी, अरिहंत परमेष्ठी की यहाँ पे डेफिनेशन ली गई है। ये जो परिभाषा है ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से ली है। हम पॉइंट्स में इसे समझ लेंगे कि अरिहंत परमेष्ठी कौन होते हैं। सबसे पहला, जो गृहस्थपना त्याग कर, पहला पॉइंट है जो गृहस्थपना त्याग कर, मतलब जिन्होंने अरिहंत बनने का पहला स्टेप, आपको ध्यान होगा एक दिन हमने बात की थी कि 5 परमेष्ठी में से सबसे पहले क्या बनते हैं? मोक्ष जाने से पहले सबसे पहले क्या बनते हैं? साधु परमेष्ठी, साधु। मुनिराज। हाँ, जो तो गृहस्थपना त्याग कर मतलब वही हुआ कि गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर। गृहस्थ, देखो एक बात यहाँ पे ध्यान देनी है, यहाँ पे गृहस्थ त्याग, गृहस्थी त्याग के लिए नहीं कहा, क्या कहा? गृहस्थपना। दो चीजों में अंतर है कुछ। गृहस्थी घर छोड़ना नहीं कहा, क्या कहा? गृहस्थपना त्याग कर, मतलब घर के प्रति ममत्व, घर के प्रति जो अपनापन है, परिवार के प्रति, वस्त्र आदि के प्रति जो अपने इतने परिग्रह है, इन सब के प्रति अपनापन छोड़कर जिन्होंने मुनि धर्म अंगीकार किया है। मतलब यहाँ पे गृहस्थी छोड़ने के लिए नहीं कहा, क्योंकि ऐसा हो जाता फिर तो जिनको घर से निकाल दिया, जो घर में रहते ही नहीं, तो वो तो फिर सब साधु कहलाए। जिनके पास रहने के लिए घर ही नहीं है वो सब फिर साधु कहे जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा? घर छोड़ने के साथ साथ उसके प्रति जो अपनापन है वो छोड़ना, उसका नाम है गृहस्थपना। इसलिए उसे पना शब्द से यहाँ पे कहा, गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर। ये पहला पॉइंट। दूसरा, निज स्वभाव साधन द्वारा। किसके द्वारा? निज स्वभाव साधन द्वारा, मतलब अपने आत्म स्वभाव की साधना के द्वारा। निज मतलब आत्मा, और अपना स्वभाव मतलब अपने आत्मा के साधना के द्वारा। क्या करते हैं साधना के द्वारा? 4 घाती कर्मों का नाश करके, क्षय करके। तीसरा पॉइंट,
आप इसको पॉइंट मार्क कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। पहला क्या था? गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर। दूसरा, निज स्वभाव साधन के द्वारा, मतलब वे मोक्ष मार्ग में अरिहंत कैसे बनेंगे? निज स्वभाव के साधन। साधन मतलब क्या होता है? साधन मतलब होता है उसका क्या तरीका है, उसको प्राप्त करने का क्या उपाय है। तो निज स्वभाव की साधना के द्वारा। तीसरा, चार घाती कर्मों का नाश करके। अब ये एक नई बात आई है, चार घाती कर्म। कर्म तो 8 होते हैं, हमने तो 8 सुने थे। ये चार कौन से हैं? चार घाती कर्म कौन से हैं? आप जानते होंगे। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 8। 8 कर्म कहे गए हैं। तो ये चार कौन से हैं फिर? ये कोई अलग है क्या? ये चार कौन से हैं? तो देखो, 8 कर्मों को दो विभाजन में बांटा गया है, घाती और अघाती। कौन कौन से? घाती कर्म और अघाती कर्म। 4 है घाती और 4 है अघाती। अब घाती कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा के स्वभाव का घात करे, वो होते हैं घाती कर्म। तो 4 घाती कर्म। आप में से कोई 8 कर्मों के नाम बता सकता है? 8 कर्मों के नाम। जिन लोगों ने वीडियोस ऑफ करी हुई है, आपसे पूछना चाहता हूं मैं, तो आपको आते ही होंगे सभी को, तो इसलिए आप डरिए मत। 4 घाती कर्मों के नाम। किसी से पूछते हैं जिन्होंने आज नहीं दिया आंसर। हाँ, बहुत कम लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्हें आता है। हाँ, विनीता जी बताइए आप। विनीता जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। आ रही है ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी। सर आवाज आ रही? हाँ जी। सर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ये तो आपने 8 कर्म बता दिए। हाँ सही है, 8 कर्म में बिल्कुल सही। और इसमें से 4 पहले 4 घाती कर्म। पहले 4 घाती कर्म थे। पहले 4 कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, वेदनी। पक्का यही है 4 घाती? बहुत लोग मना कर रहे हैं, पूछ लेते हैं किसी से। सरिता जी। हाँ, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। बिल्कुल सही। 4 जो घाती कहे हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय, इन 4 को तो कहा घाती कर्म। और इसके अलावा क्या क्या बचे? आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। ये 4 है अघाती कर्म। मतलब देखिए, घाती अघाती में ज्यादा जो खतरनाक है, जो ज्यादा दुख के कारण है, वो है घाती कर्म। इसीलिए पहले घाती कर्मों का नाश होता है, फिर बाद में अघाती कर्मों का नाश होता है। तो सबसे पहले 4 मेन जो घाती कर्म है, उनको नाश करते हैं, उनका क्षय करते हैं, तब अरिहंत परमेष्ठी बनते हैं। मतलब अरिहंत परमेष्ठी ने अभी 8 कर्मों में से कितने कर्मों का नाश किया है? आधे कर्मों का, 4 कर्मों का। 4 घाती कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। ठीक है, अब सबको याद हो जाएंगे नाम 4 घाती कर्मों के, याद होंगे ही। तो ये 4 घाती कर्मों का नाश करके, अब जब ये 4 कर्मों का नाश होता है तो 4 गुण प्रकट होते हैं। 4 गुण, अब वो कौन से हैं? अनंत चतुष्टय, उनको कहते हैं अनंत चतुष्टय। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये 4 दोबारा बताता हूं। 4 घाती कर्मों का तो नाश होता है और 4 गुण प्रकट होते हैं। 4 गुण में कौन से हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य।
अब देखो, एक कर्म मिटता है, मतलब एक एक कर्म के नाश होने पर एक एक गुण है। जैसे ज्ञानवर्णी है, ज्ञानवर्णी के मिटने पर अनंत ज्ञान प्रकट होता है, मतलब वो जुड़ा हुआ है। ज्ञानवर्णी के नाश होने पर अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी के नाश होने पर अनंत दर्शन, ठीक है। मोहनीय के नाश होने पर अनंत सुख, और अंतराय के नाश होने पर अनंत वीर। ये आप नोट कर लीजिए सब, ये आपसे सारी चीजें नहीं तो भूल जाएंगे। ज्ञानवर्णी से अनंत, ज्ञानवर्णी के नाश होने पर अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी के अनंत दर्शन, मोहनीय से अनंत सुख, और अंतराय से अनंत वीर। तो 4 घाती कर्मों का जिन्होंने नाश किया है। और अरिहंत परमेष्ठी के अभी शरीर है कि नहीं है? शरीर है सर, है सर शरीर, हाँ शरीर सहित है। तो ऐसे 4 गुण जिनके प्रकट हुए हैं उन्हें कहते हैं अरिहंत परमेष्ठी। इसमें मेन बातें आपको ये ध्यान रखनी है, मुनि धर्म अंगीकार कर, मतलब गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर 4 गुण जिनके प्रकट हुए हैं वे अरिहंत कहलाते हैं। बस 4 पॉइंट्स है, और 4 पॉइंट्स में पूरी अरिहंत परमेष्ठी की परिभाषा यहाँ पे ले ली गई है। किसी को हाँ डाउट है क्या इसमें? हाँ अनुराधा जी आप कुछ पूछ रहे थे। मैं ये बोल रही थी कि जो अरिहंत आपने कहा कि जो प्रतिमा होती है वो तो अरिहंत की होती है, लेकिन महावीर स्वामी सिद्ध है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी है। हाँ मतलब क्योंकि आज अगर हमें महावीर भगवान की पूजा करनी है, महावीर भगवान को हमें स्मरण करना है, तो हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। हम सिद्ध की प्रतिमा नहीं बना सकते, पर कभी, क्योंकि हम इसलिए क्योंकि महावीर भगवान कभी ना कभी अरिहंत अवस्था में भी थे, और अरिहंत अवस्था को भी पूज्य माना ही गया है। तो अगर हम उसको भूतकाल के नए की अपेक्षा से उनकी प्रतिष्ठा करके हम भगवान महावीर की अरिहंत अवस्था की प्रतिमा बनाते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे बराबर पूज सकते हैं, क्योंकि वे तो सिद्ध हो चुके हैं। आज हमारे पास साक्षात कोई अरिहंत नहीं है। अगर हमारे पास मान लीजिए साक्षात भगवान होते तो हमें प्रतिमा बनाने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसीलिए इस तरह से, हाँ जी, ये हमारा मतलब एक कंफर्ट लेवल है जिसके लिए हम ये प्रतिमा मतलब बना ये के पूजना। कंफर्ट लेवल ना भी कहे, हम ये कहेंगे ये हमारी मजबूरी है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्योंकि अगर भगवान की प्रतिमा भी नहीं बनाई जाएगी तो हमें बिल्कुल भगवान का स्मरण ही नहीं होगा। अगर मान लीजिए प्रतिमा ही नहीं बनाई होती तो आज हम जानते ही नहीं कि भगवान का स्वरूप कैसा होता है। निर्ग्रंथ होते हैं, हाथ पे हाथ रखे बैठे होते, ये हम जान ही नहीं पाते। ये हमने जाना ही कैसे? क्योंकि हम ये जो मंदिर आदि बनाने का, प्रतिष्ठा आदि होने का ये जो व्यवहार चलता है, इसी के माध्यम से हम आज जान पाए हैं। तो ये हमारी एक तरह से मजबूरी ही कही जाएगी कि हम साक्षात भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, तो इसलिए अरिहंत अवस्था में उनकी पूजा की जाती है। थैंक यू। और कुंजन जी आप पूछ रहे थे? हाँ 2 सवाल है। पहला एक सवाल, तो फिर हम सिद्ध परमेष्ठी को कैसे पूछ सकते हैं जब हम मंदिर में भी जाए या वहां जाए तो उनकी तो प्रतिमा भी नहीं होती है। तो दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा सवाल ये था कि हम कहते हैं कि अरिहंत मुनि धर्म अंगीकार करते हैं, तो फिर हम ऐसे कहते हैं कि 6वें और 7वें संस्थानक में ही मुनि दशा होती है जी, तो वो गलत है, राइट? तो इससे मतलब मैं बताता हूँ आपको दोनों चीजें। देखिए हम सिद्ध को क्यों पूजते हैं, फिर ये आपका प्रश्न है ना पहला, कि सिद्ध को क्यों जब उनकी प्रतिमा ही नहीं होती। तो देखो हम सिद्ध को पूछते हैं वो तो समझ गया, क्योंकि 8 कर्म के ये हो गए, वो सिद्ध हुए। बट हम उसे कैसे पूछ सकते हैं जब मंदिर जी में मतलब स्मरण करें तब सिद्ध को, जैसे अब अरिहंत की अवस्था में हम अरिहंत की मूर्ति को देखकर हम उनका मुनि धर्म अंगीकार कर रहे हैं तो उनको पूछ सकते हैं, बट सिद्ध का स्मरण कैसे कर सकते? देखिए मेन जैन धर्म में मुख्यतः तो भावुकी रहती है।
हम अरिहंत परमेश्वरी को साक्षात नहीं देख पा रहे, इसीलिए हम प्रतिमा में उनके स्थापना करने के भाव करते हैं। ऐसे ही सिद्ध परमेश्वरी नहीं है और सिद्ध परमेश्वरी की प्रतिमा भी नहीं बन सकती, पर उनके गुणों से, उनके स्वरूप को जान के हम उनका भावों में स्मरण करके उन्हें यहीं से नमस्कार कर सकते हैं। अब देखो, मान लीजिए अरिहंत परमेश्वरी के लिए भी बात आप कह रहे हैं, तो अरिहंत परमेश्वरी में जैसे अभी लॉकडाउन लग गया, मंदिर बंद हो गए, कई लोग नहीं जा पाए, बहुत लोग बहुत दिनों तक नहीं खुले, तो फिर तो हम अरिहंत परमेश्वरी की भी प्रतिमा को नहीं पूज पाए। पर क्या उन दिनों में भी हम भावपूर्वक अरिहंत परमेश्वरी को स्मरण करके नमस्कार नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे। मतलब उनके गुणों को समझना, उनके स्वरूप को समझ के उसको हम भावों में नमस्कार करके हम उनको पूज सकते हैं। ऐसे ही सिद्धों के साथ, सिद्ध हमें दिखाई नहीं देते, सिद्धों की प्रतिमा नहीं बनती, फिर भी हम सिद्धों को अपने उनके स्वरूप को समझ के, मेन तो स्वरूप को समझना और अपने परिणामों में मंदता, निर्मलता आना, इसी का नाम असली नमस्कार है। तो इस तरह से कर सकते हैं। हाँ जी, ये फिर वैसे ही एप्लीकेबल हो गया ना वापस महावीर स्वामी पर भी, कि उनको भी हम उनके भावों से और उसी में हम उनको कर सकते हैं नमस्कार। हमको याद करना जो है, मतलब फिर मूर्ति की कहाँ जरूरत है उनकी भी। बिल्कुल। हाँ, बहुत ऐसा कहते हैं, पर आप ये देखिए कि हमें भावों में पूजना इतना आसान नहीं है। ये बात हमें समझनी होगी, क्योंकि हमारे भाव इतने हमारे कंट्रोल में नहीं होते कि हमारे भाव टिक पाए। हम अगर बैठे होंगे तो हमारे भाव इधर उधर ही जाते हैं। अब मंदिर में एक चांस होता है, एक हम ये कह सकते हैं एक अवसर है कि सामने जब भगवान होते हैं तो हमारे परिणाम उनके और मतलब लगेंगे, तो हमें उनका भक्ति, नमस्कार आदि के भाव होंगे। तो भावों में, हाँ, मतलब वही मैंने जो कहा कि हमारी कमजोरी के कारण ये हम, हाँ, तो ये ऐसा व्यवहार चलता है। दूसरा जो आपने मुनि धर्म का पूछा, हाँ, मुनि धर्म में जो आपने बात कही, मुनि धर्म, मुनि अवस्था तो पहले भी, मतलब पहले गुण स्थान से भी प्राप्त की जाती है मुनि अवस्था, पर जो सच्चा मुनि पना है, जो मुनि धर्म है, वो 6वें 7वें गुण स्थान से ही होता है। उससे पहले हम उन्हें द्रव्यलिंगी मुनि ही कहते हैं। अभी हम ये साधु में मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। चलिए हम आगे चलते हैं सिद्ध परमेश्वरी की तरफ। अमन जी, एक क्वेश्चन और था। हाँ जी, जैसा मतलब ये समझ में आ रहा है कि पांचों परमेश्वरी का अपन कर सकते हैं ध्यान और पूजन, पांचों को पूज सकते हैं, पांचों के जो लेवल हैं। तो जैसे अभी आपने बताया कि सिद्ध भगवान की अपन मूर्ति बना नहीं सकते क्योंकि उनका एक रूप नहीं है, इसलिए खाली स्मृति होगी तो वो कैसे मूर्ति बनाएंगे। तो मतलब जी, वैसे करना चाहिए सिद्ध भगवान को, लेकिन अपन कर नहीं सकते, इसलिए अपन फिर अरिहंत भगवान पे आते हैं। ज्यादा नहीं, कोरिलेट अरिहंत परमेश्वरी भी तो अलग से पूज्य हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सिद्ध की पूजा करनी है और सिद्ध को नहीं कर पा रहे तो अरिहंत पे आ रहे, ऐसा नहीं है। अरिहंत भी पूज्य है, सिद्ध भी पूज्य है। ओके, मतलब लेकिन कोरिलेट करने के लिए अपन मूर्ति अरिहंत भगवान की बना रहे हैं ताकि अपन रिलेट कर सके भावों से। हाँ, रिलेट, क्योंकि आज हम जिनकी मूर्ति बना रहे हैं, जिनकी भी हम, वो है तो वर्तमान में सिद्ध। अगर आप अभी देखोगे कि महावीर भगवान कहाँ है, कहाँ है बताइए महावीर भगवान? सिद्ध हो गए, सिद्ध शिला में। आज भी वो वहीं पे, मतलब 2500 वर्ष से वे वहीं हैं। और पीछे जाओगे तो मतलब 2750 वर्ष से पार्श्वनाथ भगवान वहीं हैं, और जितने भी बीच में मोक्ष गए हैं वे सब वहीं हैं। तो पर हम उनको स्मरण करने के लिए उनकी प्रतिमा अरिहंत रूप में बनाते। अगर आज हमारे पास साक्षात कोई अरिहंत होते तो हमें जरूरत नहीं थी। अब विदेश क्षेत्र में जाओ तो वहां पे महावीर भगवान की प्रतिमा के मंदिर नहीं होंगे, क्योंकि वहां साक्षात है, तो अरिहंत की प्रतिमा क्यों बनाना। आप देखो, मतलब हम किसी व्यक्ति की प्रतिमा, उनके चित्र जैसे अपने घर में भी लगाते हैं, तो कब लगाते हैं? जब वो हमारे बीच नहीं होते या वो हमारे बीच नहीं रहते, स्मरण करने के। अब साक्षात हो और उनकी प्रतिमा लगाए तो ये थोड़ा सा वो लगेगा, तो इसीलिए ये व्यवहार इस तरह का चलता है। पर फिर ये जितना जो फिर मंदिर होता है, मूर्ति होती है, फिर इसके पूजन में आप इतना इनग्रॉस होते हो, तो आप जो मूल
चीज है उससे तो आप हट ही रहे हो, फिर आप अपने आप को और चीजों में ही बांध रहे हो। हाँ मतलब देखिए ऐसा नहीं है, बस इतना समझना कि उसमें भी हमें क्या मूल है, क्या बेसिक धर्म है और जैन धर्म का फंडामेंटल क्या है ये जानना जरूरी है। उसके साथ साथ मतलब ये नहीं कि हम वो बंद करेंगे, हम अपने भावों को ध्यान पर भावों को हमें अपने भावों को निर्मल बनाना है, ये बिल्कुल सत्य है। पर उसके साथ साथ ये चीजें करते हुए भी उसमें इतना अटकना नहीं है कि उसमें भी कहीं, अब बहुत लोग ऐसे हैं कि वो करते हैं पर उसमें भी परिणाम बिगाड़ रहे हैं। हाँ। उसमें भी तो वो चीज गलत है। मंदिर प्रतिमा ये चीज गलत नहीं है, ये तो हमारे लिए एक अवलंबन है। जैसे मान लो जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति है जो लाठी से चलता है, तो वो लाठी के बिना नहीं चल सकता, पर वो कहे कि नहीं हम तो छोड़ देंगे लाठी, हम नहीं चलेंगे, तो वो क्या होगा, वो गिरेगा ही। तो एक तरह से ये अवलंबन जैसा है कि अभी हमें साक्षात भगवान नहीं दिख रहे तो हम मंदिर आदि इनका वो साधन इनकी सहायता लेते हैं। पर अब कोई कहे कि नहीं हम छोड़ देंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे, तो उसका तो फिर वो मतलब पाप आदि कार्यों में ही लगेगा। पर ये पाप में नहीं होना चाहिए ना, अगर हम नहीं जाएं लेकिन हम घर बैठ के शुद्ध भाव से, अगर वो सारे भाव आपका अगर है तो मंदिर जाना फिर जरूरी नहीं होना चाहिए। अगर देखिए जैन धर्म मतलब भावों से बहिरंग मतलब अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है। अगर हमारे भाव, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मतलब आप इसको ऐसा मत समझना, अगर भाव हमारे निर्मल होंगे तो उस जीव को मंदिर आदि जाने के परिणाम होंगे ही होंगे। मतलब जिसके भावों में निर्मलता होगी उसकी क्रिया में भी वैसी शुद्धता, क्रिया में भी वैसा आएगा ही आएगा, ये नियम है। मजबूरी होना वो अलग बात है, नहीं जा सकते वो अलग परिस्थिति है, पर अंतरंग में ये भाव नहीं होना चाहिए कि उसे जाने में करने में कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये भाव एक निरादर का भाव है। तो इस भाव का हम इसको फिर ये नहीं कहेंगे कि हमारे भाव तो निर्मल है, तो इसलिए इन बातों का थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ संगीता जी आप पूछ रहे हैं कुछ। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो करंट उदय क्षेत्र में सिकंदर स्वामी और भद्रबाहु समय है बाहु, हाँ जी, उनको क्यों नहीं हम पूछते हैं ना, क्यों नहीं पूछते। जगह जगह सिमंदर स्वामी के जिस लेवल मंदिर वो देखिए बराबर, मतलब वैसे तो कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे सिमंदर भगवान के भी मंदिर बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा, बहुत जगह बहुत बन रहे हैं। और 20 तीर्थंकर की जो उनकी प्रतिमा मतलब 20 की वो भी विराजमान की जाती है, तो होता है। बस आप कह रहे हो कि उस लेवल पे अंतर क्यों है थोड़ा, बस अंतर सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वो विदेश क्षेत्र के हैं, तो हमारा क्षेत्र अभी वर्तमान में भरत क्षेत्र है। तो भरत क्षेत्र में जो साक्षात 24 तीर्थंकर हुए हैं, हम उनकी मुख्यता रखते हैं, बाकी की भी पूजा तो की ही जाती है। आप देखो ना, हम यहाँ बैठे हुए नंदीश्वर द्वीप की भी कर रहे हैं, और यहाँ बैठे हुए कितने आगे के द्वीपों की भी पूजा करते हैं। तो ऐसे ही विदेश क्षेत्र में जो 20 तीर्थंकर है उनकी भी की जाती है। बिल्कुल भी अंतर किन्हीं भी भगवान में तो है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब हम सिद्ध परमेष्ठी की तरफ चलते हैं, हमें अगला चैप्टर भी लेना है। अब देखिए अरिहंत परमेष्ठी के बाद सिद्ध परमेष्ठी बनते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि जो कहे कि नहीं मैं डायरेक्ट सिद्ध बन जाएंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। पहले अरिहंत अवस्था प्राप्त की जाती है, फिर सिद्ध बनते हैं। मतलब पहला पद, पहली स्टेप सिद्ध से पहले है अरिहंत। तो यहां तक तो मतलब सिद्ध की अरिहंत तक तो परिभाषा बिल्कुल सेम ही लगेगी कि जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा जिन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश किया। अब यहां तक तो आप पूरी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सिद्ध ने ऐसा क्या किया कि वो अलग हो गए। उसके बाद कुछ समय बाद 4 घाती कर्मों का नाश हो गया, कुछ समय बाद बाकी 4 अघाती कर्मों का नाश करने पर क्या किया उन्होंने, कुछ समय बाद 4 अघाती कर्मों का नाश किया और
सभी मतलब कहाँ जाके विराजमान हो गए? लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हो गए। मेन जो पॉइंट्स है मैं उसमें वो आपको बता रहा हूं कि कुछ समय बाद जब 4 घाती कर्मों का नाश किया था, अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, उसके बाद 4 अघाती कर्मों को भी नाश किया और लोक के अग्रभाग में विराजमान हो गए, मतलब सिद्ध हो गए। मतलब जब तक जीव पूरे 8 कर्मों का नाश नहीं करता तब तक सिद्ध नहीं होता। ये आप समझिए। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि अरिहंत परमेष्ठी कहाँ रहते हैं, अरिहंत परमेष्ठी कहाँ रहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? इस मध्य लोक में ही रहते हैं। अरिहंत परमेष्ठी मध्य लोक में ही रहते हैं। मध्य लोक से बाहर मतलब लोक के अग्र तक वे तब तक नहीं जाएंगे जब तक 8 कर्मों का नाश नहीं होगा। मतलब लोक के अग्रभाग में वही जाते हैं जिन्होंने 8 कर्मों का नाश किया है। देखो, इससे भी आप ये बात समझ सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सिद्ध बनने के लिए पहले सिद्धशिला जाना पड़ेगा, ऐसा है ना कि सिद्ध बनने के लिए पहले कहां जाना पड़ेगा? सिद्धशिला। पर देखिए ऐसा नहीं है। सिद्ध बनते तो यही है, सिद्ध बनते तो मध्य लोक में ही है, पर सिद्ध बनते ही अगले समय में वो विराजमान कहां पे हो जाते हैं? जाके सिद्धशिला में। बनते तो मध्य लोक में है और विराजमान सिद्धशिला में हो जाता। आपने सिद्धशिला का चित्र देखा है? सिद्धशिला कैसी दिखती है? कोई जानता है सिद्धशिला किस आकार की होती है? सिद्धशिला चंद्राकार, कि वो चंद्राकार सिद्धशिला हमने जगह जगह आप देखोगे जो 3 लोक का अपना चित्र होता है, उसमें सबसे टॉप पे बिल्कुल ऊर्ध्व लोक के भी ऊपर टॉप लेयर पे वो सिद्धशिला होती है। उस सिद्धशिला से भी कुछ ऊपर सिद्ध परमेष्ठी वहां पे विराजमान हो जाते हैं। हमने देखा होगा कई बार वे सिद्ध परमेष्ठी, मतलब ये ऐसा चित्र देखा है, या तो खड़गासन में होते हैं या फिर वे पद्मासन में देखे जाते हैं। तो ऐसा सिद्धशिला के चित्र आप देखिएगा तो वहां पे आपको क्या दिखेगा? जैसे देखो, एक एग्जाम्पल इसके लिए आता है, जैसे हमारे पास वो गैस के बलून होते हैं, गैस के बलून, तो उनको जैसे हम छोड़ते हैं क्या होता है? वो सीधा ऊपर जाके टॉप से मतलब जाके लग जाते हैं। तो बिल्कुल सिद्धों का भी, आत्मा का भी स्वरूप ऐसा ही है। जैसे ही वो यहाँ के भार से, मतलब भारी ये तो है सारा, परिग्रह का, शरीर का, कर्मों का, जैसे ही इन भार से वो मुक्त होते हैं सीधा अगले समय वो ऊपर विराजमान हो जाते हैं। आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि ऊर्ध्व गमन आत्मा का स्वभाव रहता है। तो मतलब जैसे टॉप पे सिद्ध ऐसे जाके वहां पे विराजमान, अब किसी की हाइट छोटी है, किसी की बड़ी है, पर सबका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वही रहता है। इसलिए आप कभी सिद्धशिला के चित्र में देखोगे तो स्टार्टिंग तो सबकी एक ही होगी, पर नीचे से हाइट में किसी के अंतर होगा, कोई खड़गासन होगा, कोई पद्मासन होगा। इस तरह से 2 अवस्थाओं से सिद्ध बन सकते हैं, एक खड़गासन और एक पद्मासन। देखिए ये सारी बातें हमारे लिए मतलब डायरेक्ट आपको बुक में नहीं मिलेगी, पर ये बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें इसमें हम जान सकते हैं कि ये सिद्ध परमेष्ठी कैसे होते हैं, कहाँ विराजमान होते हैं। तो हमें ये लगता है कि सिद्धशिला लोक के बाहर होती है, बाहर नहीं होती, लोक के अंदर ही है, उसकी टॉप लेयर पे ही वो होते हैं। क्योंकि लोक के बाहर क्यों नहीं हो सकती, कोई बताएगा? सिद्धशिला लोक के बाहर क्यों नहीं हो सकती? हमने पिछला जो चैप्टर द्रव्य वाला पढ़ा था, मैं उसमें से कुछ उसके आधार से सुनना चाहूंगा कि सिद्धशिला लोक के बाहर क्यों नहीं होती। हाँ नीलम जी बोलिए, आप नीलम जी बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए। क्योंकि वहां कोई द्रव्य नहीं रहते।
आपकी वॉइस नहीं आ रही है, अनम्यूट नहीं हो पा रहा है आपका। चलिए मैं इतने किसी और से पूछ लेता हूँ। कि क्यों नहीं, मतलब सिद्ध शिला लोक के बाहर क्यों नहीं हो सकती, क्या दिक्कत है? हाँ विनीता जी आप बोल रहे हैं, बताइए। सर क्योंकि वहां कोई द्रव्य नहीं रहता, आकाश द्रव्य वगैरह उनके अस्तित्व, उनके अवगाहन के नहीं, लिए। आकाश द्रव्य तो है वहां पे, आकाश द्रव्य तो पूरे में है, कोई भी पूरे विश्व में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आकाश द्रव्य ना हो। तो सिद्ध शिला क्या पुद्गल में काउंट होगी इसलिए? वही आपको बताना है वो तो। जी हाँ सर, यही मुझे लग रहा है कि वो पुद्गल नहीं है, वहाँ पुद्गल द्रव्य। और कोई बताना चाहेगा कि लोक के बाहर सिद्ध शिला क्यों नहीं हो सकती? हाँ हाँ मधु जी बताइए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट एक बार कर लीजिए। हाँ बोलिए। आवाज आपकी नहीं आ रही है। चलिए और किसी से पूछना पड़ेगा। जो आंसर देना चाहते हैं वो अनम्यूट नहीं हो पाते, और जो अनम्यूट होते हैं वो आंसर नहीं दे रहे हैं। चलिए हाँ कुंजन जी आप बोलिए। जीव द्रव्य वहां है ही नहीं लोक अलोकाकाश में। चलिए ये भी एक कह सकते हैं। तो जा सकता है कि नहीं, चलिए जीव द्रव्य है नहीं ये बात ठीक है, जा सकता है कि नहीं? वहां सिर्फ अलोकाकाश ही है। ठीक है, और कोई सर कुछ जीव कहना भी चाहता तो है? ना, सिद्ध भगवान भी तो जीव भी है ना। हाँ जीव ही तो है वहां तो कोई बिल्कुल। सा भी द्रव्य नहीं, तो जीव द्रव्य ही नहीं है वहां, तो बाकी के 5 द्रव्य तो है ही नहीं ना, जीव अजीव पुद्गल देखिए मैं काल। बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा आप सबने ट्राई किया है, बिल्कुल सही है सबका, लगभग कंप्लीट मैं कर देता हूँ। देखो जो लोकाकाश है, हमने लोकाकाश और अलोकाकाश का विभाजन पिछले उसमें किया था कि जहां पे 6 द्रव्य पाए जाए वो होता है लोकाकाश, जहां हम रहते हैं, जहां सारे जीव रहते हैं, जहां 6 द्रव्य पाए जाए वो होता है लोकाकाश। और जहां पर सिर्फ आकाश द्रव्य पाया जाए, जहां पर सिर्फ आकाश द्रव्य हो, बाकी 5 द्रव्य नहीं हो, वो होता है अलोकाकाश। तो जो लोक के बाहर है, जो अलोकाकाश है, वहां पे सिर्फ कौन सा द्रव्य है? सिर्फ आकाश द्रव्य है, वहां पे बाकी द्रव्य है ही नहीं। तो जीव जा क्यों नहीं सकता? क्योंकि देखो जाने के लिए मैंने आपको बताया था धर्म द्रव्य की जरूरत है गमन करने के लिए, आपको ध्यान है पिछले में। अब धर्म द्रव्य ही नहीं है तो जाएगा कैसे उसके बाहर? जहां तक धर्म द्रव्य है लोक के बिल्कुल एंड पॉइंट तक, वहां तक जा सकता है, और उसके बाहर धर्म द्रव्य ही नहीं है तो वहां पे गमन ही नहीं होता। इसीलिए लोकाकाश के बाहर सिद्ध परमेष्ठी नहीं है। और सिद्ध शिला कौन सा द्रव्य है? तो देखो सिद्ध शिला एक भूमि है, सिद्ध शिला एक भूमि का नाम है, मतलब एक भूमि है उसके ऊपर सिद्ध शिला होती है। तो भूमि मतलब अगर हम उसको वैसे ही ले तो भूमि तो अलग अलग उसमें हम ले सकते हैं। सिद्ध शिला के वहां पे भी बहुत सारे निगोदिया जीव भी रहते हैं, निगोदिया जीव भी सिद्धों के बिल्कुल आसपास रहते हैं, पर वे सिद्ध नहीं है। क्योंकि सिद्ध शिला और सिद्ध बनना कोई एक सिर्फ प्लेस का नाम नहीं है कि उस जगह पहुंच जाओगे तो सिद्ध बन जाओगे, वहां पे तो निगोदिया भी रह रहे हैं। सिद्ध बनना तो 8 कर्मों का अभाव करने का नाम है, उसका नाम सिद्ध है। तो जो यहाँ पे मध्य लोक में कर्मों का अभाव करता है वो वहां पे जाके विराजमान हो जाता है। ठीक है, लोक के अग्रभाग में, ये पॉइंट कहां से आया था कि लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हो जाते हैं। अब इसके बाद अगली बात है इसमें, कैसा आकार होता है सिद्धों का? किंचित न्यून पुरुषाकार, ये अगला पॉइंट है, किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए हैं। देखो ये थोड़ा सा आप समझिए,
पहली बात इसमें है पुरुषाकार, मतलब पुरुष आकार के ही होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका क्या अर्थ है, कोई बता सकता है? चलो मैं बताता हूं कि पुरुष आकार का अर्थ है कि जो भी सिद्ध होंगे वो पुरुष वेद से, मतलब पुरुष लिंग से ही प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जिस आपको जिस भव में, उसी भव में अगर सिद्ध पद की प्राप्ति करनी है तो वो भव नियम से पुरुष भव का, पुरुष पर्याय का होना चाहिए, क्योंकि सिद्ध पुरुष आकार के ही हो सकते हैं, अन्य नहीं हो सकते। ठीक है, पुरुषाकार का अर्थ ये है। और एक शब्द आया है किंचित न्यून। किंचित न्यून का मतलब क्या होता है, आप समझिए कि जैसे हमारे शरीर का जितनी हाइट, जितना आकार अभी है, जब हम सिद्ध बनते हैं, जब जीव सिद्ध बनता है तो उसमें से थोड़ा सा, मतलब किंचित कम हो जाता है और आत्मा वहां पे जाके विराजमान हो जाता है। किंचित न्यून का मतलब क्या है कि जितनी अभी हमारे शरीर का आकार है, मान लीजिए जैसे किसी की, अगर हम पहले बात करें, किसी की 500 धनुष थी, किसी की 525 धनुष थी, महावीर भगवान की 7 हाथ की ऊंचाई थी, तो सिद्ध बनने पर उनकी हाइट का क्या होगा कि वो उतनी ही रहेगी, बस उसमें से किंचित न्यून कम हो जाता है। न्यून मतलब कम, किंचित मतलब थोड़ा सा कम हो जाता है। कौन सा कम हो जाता है कि भाई जो हमारे बाल आदि का है, या फिर जो हमारे शरीर में खाली स्थान होते हैं वो बिल्कुल भर जाते हैं, तो आत्मा पूरा एक आकार में बस किंचित न्यून होके वहां पे सिद्ध शिला में विराजमान हो जाता है। समझ आ गई ये बात? मतलब बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, जितना आकार अभी है उससे थोड़ा सा कम होके वहां पे सिद्ध शिला में विराजमान हो जाते हैं। इन्होंने 8 कर्मों का अभाव किया है और इनके 8 गुण प्रकट हुए हैं। अरिहंत के कितने प्रकट हुए थे? 4, और सिद्धों के 8 गुण प्रकट होते हैं। उन 8 गुणों को सिद्धों के 8 मूल गुण कहा जाता है। ठीक है, ये सिद्ध परमेष्ठी, इनको मुक्त भी कहा जाता है। सिद्ध परमेष्ठी को मुक्त और अरिहंत परमेष्ठी को संसारी कहा जाता है। तो ये सिद्ध परमेष्ठी के बारे में देखा। सर बाकी के 4 गुण कौन से हैं? बाकी के 4 गुण कौन से हैं? हाँ, मतलब सिद्धों के जो 8 है, थोड़ा सा उनका नाम अलग है, तो मैं वो पूरे नाम ग्रुप पे डाल दूंगा। 8 नाम थोड़े से अलग होते हैं, मतलब जैसे उसमें तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य था, इसमें शायिक सम्यक्त्व, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, इस तरह से अव्ययवाद, सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व इत्यादि, ये उनके 8 गुण कहे जाते हैं। मैं ग्रुप पे एक बार नाम आपको डाल दूंगा। ठीक, तो ये सिद्ध परमेष्ठी अरिहंत के बाद जो बनते हैं उस अवस्था को हमने देखा। चले आगे, क्या किसी को? हाँ कुंजन जी। ऐसे सुना है कि 2/3 मतलब जो शरीर का ये होता है, 2/3 उनका न्यून शरीर होता है, ऐसा सुना है। वो सही है कि नहीं? नहीं, 2/3 नहीं होता। अगर 2/3 होता तो वो हमें यहाँ पे भी पढ़ने के लिए मिलता। किंचित न्यून मतलब जो हमारे शरीर के खाली स्थान रह जाते हैं उनको भर जाता है, वो भरने पर थोड़ी सी हाइट में डिफरेंस आ जाता है, उसका नाम है किंचित न्यून। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आचार्य परमेष्ठी पे। आचार्य परमेष्ठी कौन होते हैं? तीसरे परमेष्ठी है आचार्य। सबसे पहले हम चलिए आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनमें साधु की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी कर रहे हैं हम? साधु परमेष्ठी की। एक दिन जब हमने 5 परमेष्ठी के बारे में देखा था तो बताया था कि ये पूरा जैसे स्कूल में मैनेजमेंट होता है, स्कूल जैसा ही पूरा संघ होता है। उसमें जो साधु होते हैं वो स्टूडेंट जैसे हैं। साधु कैसे हैं? स्टूडेंट जैसे। उपाध्याय जो होते हैं वो अध्यापक, मतलब टीचर जैसे होते हैं संघ में। और जो आचार्य होते हैं वो प्रिंसिपल का काम करते हैं। प्रिंसिपल कितने होते हैं? एक ही, इसीलिए संघ में आचार्य कितने होते हैं?
एक ही आचार्य पूरे संघ में होते हैं। तो ये तीन इस तरह से अपना अपना कार्य करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साधु की। देखिए, साधु वाली जो अपनी परिभाषा है, साधु की आप परिभाषा निकाल सकते हैं। सबसे पहला, जो मुनि धर्म के धारक है। साधु को हम दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं? मुनि। चलिए एक चीज बताइए कि जो आचार्य उपाध्याय हैं ये साधु है कि नहीं है? है, आचार्य उपाध्याय को साधु कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसलिए मैंने साधु से शुरू किया है कि साधु तो सब ही है। आचार्य हो, उपाध्याय हो, मुनिराज हो, सब ही साधु हैं। अब उसमें जो जो विशेष होगा, थोड़ा विशेष होगा तो वो उपाध्याय हो जाएंगे, मतलब उनकी विशेष पद है, उनके पास अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है संघ की, और जो और ज्यादा होगी वो आचार्य होंगे। तो अभी उसको हम इसलिए नीचे से शुरू कर रहे हैं, साधु से। जो मुनि धर्म के धारक है। दूसरा, 28 मूल गुणों को अखंडित पालते हैं। 28 मूल गुण। साधु परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? 28। कौन कौन से होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें 5 महाव्रत, 5 समिति, ये सब आते हैं। 28 मूल गुणों को पालन करे वो ही साधु है। इसको ऐसे लगाओ, जो 28 मूल गुण में से एक भी मूल गुण का पालन नहीं करेंगे वो साधु नहीं कहलाएंगे। ठीक, 28 मूल गुणों को अखंडित पालते हैं, वे होते हैं। तीसरा, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से, आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं। मतलब अंतरंग परिग्रह भी नहीं है और बहिरंग भी नहीं है। बताइए मुनिराज के पास कौन सा परिग्रह होता है? क्या रखते हैं मुनिराज? कुछ भी नहीं। मुनिराज का स्वरूप ही है कि वे पिच्छी और कमंडल के अलावा अन्य कुछ भी नहीं रखते। अन्य कुछ भी परिग्रह उनके पास नहीं पाया जाए। मतलब सच्चे साधु वही है, सच्चे गुरु, सच्चे मुनि वही है जिनके पास रंच मात्र भी अंतरंग और बहिरंग परिग्रह नहीं हो। तो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से जो रहित होते हैं। अगला, ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, जिनका काम क्या है? ध्यान करना और पढ़ना, स्वयं पढ़ना और ध्यान करना, बस यही इनका काम है। लवलीन इसी में रहते हैं। अगला, सांसारिक प्रपंचों से दूर रहते हैं। सांसारिक प्रपंचों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साधु कौन होते हैं? साधु का स्वरूप ही है कि साधु किसी भी प्रकार के प्रपंचों में फंसते ही नहीं है। अब देखो श्रावक क्या करते हैं, आज देखो ये श्रावक ही साधुओं को, मुनिराजों को इन प्रपंचों में उलझाते हैं। आप देखो कोई भी श्रावक जाएगा तो क्या कहते हैं? वही संसार की बातें, वही चीजें, मतलब हमारा व्यापार कैसे चले, हमारा ये कैसे हो, ये सब बातें। तो ये श्रावक जो, मतलब ये मुनिराज का, साधु का ये कार्य ही नहीं है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो श्रावक के लिए भी छोड़ने योग्य है, उनको करना ये साधु के लिए योग्य नहीं है। तो ऐसे सांसारिक प्रपंचों से साधु दूर रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। साधु, असली साधु, सच्चे साधु वही है जो किसी से इन संसार के कार्यों का कोई मतलब ही नहीं रखते, उनका नाम है सच्चे साधु। एक जो बात आई थी अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित है, इसका मतलब निर्ग्रंथ है। जो निर्ग्रंथ है वही सच्चे साधु है, क्योंकि बहिरंग परिग्रह में वस्त्र भी आता है, परिवार, गाड़ी, मकान, दुकान, ये सब। तो जो इन सब चीजों से रहित है, निर्ग्रंथ है, नग्न दिगंबर है, वे ही सच्चे साधु कहे जाते हैं। क्योंकि आप देखो परिग्रह का त्याग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप परिग्रह को साथ लेके मोक्ष नहीं जा सकते। कोई जा सकता है क्या? बताओ, परिग्रह के साथ कोई मोक्ष जा सकता है? परिग्रह के साथ कोई मोक्ष जा सकता है? अभी जैसा हमने देखा इस सिद्ध में कि जो भी मोक्ष जाते हैं वो पहले सारा भार, सब चीजें यहीं पे त्याग करते हैं। मतलब शरीर भी छोड़ के जाना है तो फिर परिग्रह लेके कैसे जा सकते? इसलिए परिग्रह का त्याग करना ये साधु के लिए सबसे बड़ी, मतलब सबसे पहला कंपलसरी है। तो ये ऐसे साधु
सांसारिक प्रपंचों से दूर रहते हैं और 28 मूल गुण इनके कहे जाते हैं। तो ये साधु परमेष्ठी, साधु मतलब मुनिराज। इन पांचों परमेष्ठी में से सबसे पहला पद साधु पद ही होता है। पहला कौन सा होता है? साधु। ठीक, अब इसके बाद अब देखो साधु तो बहुत सारे होते हैं। इसके बाद हम बात करें अगर उपाध्याय की, उपाध्याय परमेष्ठी किसे कहते हैं कि एक बार मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूं। इनका कार्य है संघ में टीचर, मतलब पढ़ना पढ़ाना। ये खुद तो पढ़ते ही हैं पर दूसरों को पढ़ाना, उपदेश देना, ये सब उपाध्याय परमेष्ठी का कार्य होता है। जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी है, मतलब जिनका काम क्या है, एक तो खुद भी जिनको बहुत ज्ञान है, मतलब उपाध्याय एक पद उन्हें ही दिया जाता है जिनको बहुत ज्ञान हो, जिनको कर्मों का भी ज्ञान हो, तीन लोक का भी ज्ञान हो, कर्णानियोग का, चरणानियोग का, जिन्हें सारा ज्ञान होता है, संघ में उन्हें ही उपाध्याय पदवी दी जाती है। तो संघ में जिनका पठन पाठन का कार्य है और क्या करते हैं, आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं। मुख्यतः तो ज्यादातर तो आत्म स्वरूप में लीन ही रहते हैं, ध्यान ही करते हैं, पर यदि उपयोग बाहर आता है तो वह अन्य जीवों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। मतलब उपाध्याय परमेष्ठी में जो मेन बात है वो ये है, पढ़ना और पढ़ाना। बहुत सारे जैन शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, वो होते हैं उपाध्याय परमेष्ठी। इनके कितने मूल गुण होते हैं उपाध्याय परमेष्ठी के? 25। अभी मैं एक बार आपको पांचों के बताऊंगा। उपाध्याय परमेष्ठी के आप नोट कर लीजिए, 25 मूल गुण होते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आचार्य। आप देखो, आपने साधु बहुत देखे होंगे, आचार्य भी बहुत देखे होंगे, पर उपाध्याय बहुत कम पाए जाते हैं, क्योंकि हर किसी को उपाध्याय नहीं बनाया जा सकता। उपाध्याय के लिए एक विशेष उनकी योग्यता कही है कि जिनको बहुत ज्ञान होता है उन्हीं को उपाध्याय कहा जाता है। तीसरे, अब जो बात कर रहे हैं हम आचार्य की, आचार्य परमेष्ठी का काम क्या होता है, कौन होते हैं? तो इनकी डेफिनेशन आई है कि जो संघ के नायक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की अधिकता से, जिन्होंने प्रधान मतलब जो संघ के नायक है, पूरे संघ में क्या होना है, कहाँ जाना है, कहाँ संघ को विहार कराना है, कौन किसको दीक्षा देनी है, ये सब कार्य होता है आचार्य परमेष्ठी का। बाकी साधुओं का नहीं, वे तो अपना ध्यान करते हैं, पर जो संघ की पूरी जिम्मेदारी है, जैसे पूरे स्कूल में प्रिंसिपल का रहता है, ऐसे ही आचार्य परमेष्ठी पूरे संघ के नायक होते हैं, हेड होते हैं, मतलब लीडर हैं। तो ऐसे, और मुनि संघ के नायक है। ठीक है, ज्यादातर तो देखो सभी मुनिराजों के में एक बात तो आई है कि वे अपने आत्म स्वरूप में लीन हो रहते हैं। इनकी परिभाषा में भी आया कि निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते, मतलब अपने आत्मा में ही लीन रहते हैं। पर जब आत्मा में लीन ना हो, जब उपयोग बाहर आता है, तब वो क्या क्या करते हैं? 3 काम होते हैं आचार्य के, 3 काम है। क्या क्या? धर्मोपदेश देते हैं, मतलब धर्म के लोभी जीवों को धर्मोपदेश देंगे, पहला। दूसरा, दीक्षा लेने वालों को दीक्षा देंगे। और तीसरा, प्रायश्चित लेने वालों को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। इन 3 कामों को हम ऐसे कह सकते हैं, शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित। आचार्य परमेष्ठी के 3 कौन से कार्य हो गए? 3 कार्य हो गए, एक शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित। ये 3 काम आचार्य परमेष्ठी के होते हैं। देखो, इसमें एक बात हमें समझनी है कि कोई मुनिराज या कोई आचार्य उपाध्याय आत्मा में लीन हो और कोई हम उनके दर्शन करने जाए और हम उनको नमोस्तु करें, तो और कोई प्रश्न भी पूछे, तो ये कोई नियम नहीं है, ये कोई उनके लिए कंपल्शन नहीं है कि वो आंसर दे ही दे। ये बात आप समझिए, साधु के लिए ये कोई नियम नहीं है कि वो उन्हें उत्तर देना ही पड़े।
वे मुख्यतः तो अपने आत्म स्वरूप में ही लीन रहते हैं, उसमें ही लीन रहेंगे। पर यदि उनको भाव आया, यदि उनको कदाचित उनके उपयोग बाहर आता है आत्मा से, तो वह उत्तर दे सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम गए भी, हमने पूछा भी, उन्होंने उत्तर दिया ही नहीं, ये कैसी बात हुई। क्योंकि साधु के लिए कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि वो उत्तर दे। क्योंकि देखो, जब श्रावक के उत्तर देते हैं तो श्रावक तो फिर अनेक प्रकार के उल्टे सीधे भी प्रश्न पूछता है, कुछ भी पूछे। तो सब बातों के लिए जरूरी नहीं है कि वे उत्तर दे ही। उनको यदि भाव आएगा तो वे उत्तर दे सकते हैं, और नहीं तो नहीं देंगे। तो ये आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन तीनों का भी ये स्वरूप हमने देखा। इन तीनों को हम एक शब्द में मुनि कह सकते हैं। तीनों ही मुनि हैं। साधु तो एक बेसिक स्टेज है, उसके विशेष उपाध्याय और उससे विशेष आचार्य। एक संघ में एक आचार्य होते हैं, उपाध्याय एक से ज्यादा हो सकते हैं, और साधु तो ज्यादा होते ही हैं। साधु तो बहुत सारे होते हैं, हमने देखा है कि भाई एक एक संघ में कितने सारे मुनिराज होते हैं। और जो संघ के बिल्कुल हेड होते हैं, कहाँ जाना है, कैसे विहार होगा, कहाँ आहार होगा, मतलब सभी संघ का ये सारी जो व्यवस्था देखते हैं वो होते हैं आचार्य परमेश जी। ठीक है, समझ आ गया आप सभी को? आचार्य, उपाध्याय, साधु, इसमें कोई किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हम फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। हाँ मतलब कुंजन जी। हाँ आचार्य, पूछिए। उपाध्याय और साधु तीनों अवस्था में उन्हें बोलने की जरूर नहीं है, कोई हाँ, सवाल करे। जरूरत नहीं है, बिल्कुल उनको कंपल्शन नहीं है, क्योंकि श्रावक तो कुछ भी कुछ पूछते रहते हैं। और मुनिराज अगर आत्मा में लीन है तो जब उनका उपयोग बाहर आता है वे तब आशीर्वाद देंगे। मतलब उनको ऐसा नहीं है कि हम गए तो देना ही चाहिए, बोलना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता। इसलिए तो आचार्य को जब जाना पड़ता है किसी और किधर, तो वो सब पूछ पाछ करते हैं। हाँ, मतलब जैसे कोई साधु को कहीं जाना है या साधु कहीं पे विहार करते हैं, उनके साथ क्या घटना हुई वो सब वो अपने आचार्य को बताते हैं, उनसे पूछते हैं। हाँ, मूल गुण मैं अभी सबके बताता हूँ। हाँ, पूछिए अर्पित जी, अनम्यूट कर लीजिए। जो आपने अभी पहले बताया था अरिहंत और सिद्ध वाला एक्सप्लेनेशन जी, तो अपन उसमें ऐसा समझ सकते हैं कि आज अगर कोई प्रेजेंट है तो मुनि ही है, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको ज्यादा कोरिलेट कर सकते हैं। हाँ, मतलब साक्षात तो मुनि है, साक्षात पर तो मुनि ही है। अरिहंत भी हमारे आज प्रतिमा के रूप में बिल्कुल बराबर विद्यमान है। मतलब उनको भी अरिहंत के सदृश ही कहा। हाँ, तो अगर मुझे ज्यादा और प्रेरणा लेनी है या ज्यादा भाव अपने और क्लियर हो, तो फिर साधु मुनि को पूजना और ज्यादा ठीक है, क्योंकि वो तो साक्षात है। बिल्कुल, मतलब पहली बात तो हमें तीनों में किसी तरह से अंतर करना ही नहीं है। देव, शास्त्र, गुरु, हम जिनका स्वरूप सही समझे और वो सच्चे हों तो हम उनका सानिध्य, मतलब हम उनसे प्रेरणा आदि, उपदेश आदि ले सकते हैं। उसके लिए जिनवाणी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनवाणी पढ़े बिना हमें पता ही नहीं चलेगा कि सच्चे मुनि होते कौन है, मतलब जो आपने मुनि का स्वरूप क्या है, जो आपने आप बता रहे, जो आप 28 मूल गुण बता रहे हैं, और जो साधु उन 28 मूल गुणों का एकदम परफेक्ट पालन करता हो, बिल्कुल, और उनको वो अपन सच्चे प्रेरणा लेते हैं उनसे, तो वो बेस्ट है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। हाँ सरिता जी। अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आपकी नहीं आ रही है, अभी नहीं आ रही। आप एक बार चेक कर लीजिए अपनी साइड से। हाँ कुंजन जी, आप पूछिए। उपाध्याय परमेश जी मुनिराज को ही पढ़ाते हैं कि श्रावक को भी पढ़ाते हैं? किसी को भी, मतलब रेगुलर पढ़ाने का काम तो उनका साधु का है,
साधुओं को मतलब अपने संग में जो ज्ञान ध्यान का काम होता है, पर यदि कोई श्रावक आता है और यदि कदाचित उनको बोलने का भाव आता है तो श्रावकों को भी उपदेश देते हैं। और किसी को इससे संबंधित कोई प्रश्न? हाँ, पांचों परमेष्ठी के मूल गुण मैं बता देता हूँ। अरिहंत परमेष्ठी के 46 मूल गुण, सिद्ध परमेष्ठी के 8 मूल गुण, सिद्ध परमेष्ठी के कितने हैं? 8, आचार्य के 36, उपाध्याय के 25 मूल गुण और साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण होते हैं। ठीक है, मतलब देखिए साधु में ये लगाइए, जो आचार्य उपाध्याय हैं वो साधु के 28 मूल गुण तो पालन करते ही हैं, वो साधु वाले तो करेंगे ही आचार्य उपाध्याय, पर उनके अपने विशेष भी है। साधु वाले तो तीनों करते हैं, आचार्य भी, उपाध्याय भी, साधु भी। और इनमें क्या क्या आता है, क्या क्या इनके नाम है, वो हम आगे चल के आपको पता चलेगा ही। पर इतना भी समझिए कि साधु एक कॉमन पद है, उसमें जो विशेष है वो उपाध्याय और विशेष वो होते हैं आचार्य। हमने एक बार आपको ये भी बताया था कि मोक्ष जाने से पहले कौन सा पद अनिवार्य है, कौन कौन से पद अनिवार्य हैं। 5 परमेष्ठी में से मोक्ष जाने से पहले कौन कौन से पद अनिवार्य हैं जो आपको धारण करने जरूरी है। ऐसे कौन से हैं इन 5 में से? हाँ, विनीता जी बोल रही। सर साधु और अरिहंत बिल्कुल सही है। साधु बनना बिल्कुल अनिवार्य है, और उसके बाद साधु के बाद अरिहंत पद प्राप्त करना, और सिद्ध तो मुक्त मोक्ष है ही, इसलिए वो कंपलसरी है। मतलब ये 3 ही आएंगे। एक क्वेश्चन ये जो आया है कि उपाध्याय के 25 और साधु के 28 क्यों, मतलब उपाध्याय के ज्यादा और नहीं, उपाध्याय के कम और साधु के ज्यादा, ऐसा क्यों करा? तो देखो, इसलिए मैंने बताया कि साधु के तो 28 है, पर उपाध्याय के 28 प्लस 25 है, कि वो साधु के 28 तो पालन करेंगे ही, पर अलग से जो उनके 25 कहे गए हैं उनका वो पालन विशेष रूप से करेंगे। पर जब पूछा जाएगा, लिखा जाएगा, तो आपको 25 ही बोलना है कि उपाध्याय के कितने 25। वो अंडरस्टूड ही है कि वहां पे उन्हें साधु के 28 मूल गुणों का पालन करना ही है। सर तो आचार्य के 36 प्लस 25 प्लस 28? बिल्कुल, हम ऐसा कह सकते हैं। 36 मतलब मेन तो 28 जो है वो रहते ही है। आचार्य में उपाध्याय वाले नहीं जुड़ेंगे, बस 28 और अपने 36। हाँ जी, ठीक। तो ये अपना ये 5 परमेष्ठी वाला चैप्टर हुआ है। अब आपको बहुत डिटेल में अच्छे से 5 परमेष्ठी के बारे में पता चल गया होगा कि हम किन को नमोकार मंत्र में नमस्कार करते हैं, कौन है वे परमेष्ठी। अब हमारे जैन धर्म में इन 5 के अलावा अन्य कोई भी पूज्य नहीं होते। जितने भी पूज्य होते हैं वो इन 5 में ही गर्भित हो जाते हैं। ठीक है, मूल गुण की परिभाषा क्या होती है, ये बात हम अगले चैप्टर में अब करेंगे। चलिए, अपना चैप्टर हुआ। अगला चैप्टर बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगले चैप्टर में हम अब श्रावक की बात है। अभी तो देखो पार्ट दूसरे में तो कौन मुनि होते हैं, कौन देव होते हैं, कौन भगवान होते हैं, ये समझा, कितने मूल गुण होते हैं। अब जो बात हम कर रहे हैं वो हम करेंगे श्रावक के 8 मूल गुण। अब देखो, सबसे पहले श्रावक कौन होता है? श्रावक कौन है? हम मतलब देखो, जैन धर्म में या कोई भी 2 ही कैटेगरी है, 2 ही कैटेगरी बनी है। तो एक साधु मतलब एक मुनि, और एक गृहस्थ मतलब श्रावक। 2 क्या क्या बने? एक तो मुनि और एक श्रावक। तो हम मुनि तो नहीं है अभी, तो कौन हुए? श्रावक ही है सभी। पर श्रावक के मूल गुण क्या होते हैं
देखो मूल गुण किसे कहते हैं, आपका जो ये क्वेश्चन आया है मूल गुण किसे कहते हैं। देखिए मूल गुण का मतलब है, जैसे देखो एक एग्जांपल, जैसे वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसकी मूल, उसकी जड़ें होती हैं। वृक्ष का मूल क्या है? उसकी जड़। कोई भी वृक्ष बिना जड़ के रह सकता है क्या? संभव ही नहीं है। बिना जड़ों के वृक्ष जैसे नहीं रह सकते, ऐसे ही मूल गुणों के बिना ना तो श्रावक कहलाएगा और ना ही साधु कहलाएंगे। मतलब आप ऐसे सोचिए, कोई सिद्ध परमेष्ठी ऐसे हैं कि जो कुछ कम मूल गुण वाले हो या बिना मूल गुण वाले हो और उन्हें हम सिद्ध कहेंगे, जो 8 गुणों में से कुछ एक आध कम चल जाएगा उनके लिए, ऐसा होता है क्या? नहीं। जो 8 सिद्धों की बात कर रहे हैं, जो सिद्ध के 8 मूल गुण सहित होंगे उन्हें ही सिद्ध कहा जाएगा। ऐसे ही श्रावक कौन है, मूल गुण क्या है कि जो उसके लिए मूल हो। मूल मतलब होता है सबसे, जो उसका फंडामेंटल, जो उसका आधार है। मूल मतलब आधार, कि जिसके बिना उसे श्रावक ही नहीं कहा जाएगा। श्रावक ही उसे कहा जाएगा जो अपने उन 8 मूल गुण सहित होगा। अब देखो हम सब श्रावक तो है, सभी श्रावक है, पर श्रावक के मूल गुण क्या होते हैं ये ही नहीं जाने तो फिर श्रावक नहीं कहलाए। बताओ अब हम में से कितने लोग ये जानते हैं और उसका पालन करते हैं कि श्रावक के 8 मूल गुण कौन कौन से होते हैं? बताओ। आज श्रावक तो सब अपने को मान रहे हैं, पर यहाँ ये कहा जाएगा कि जो 8 मूल गुणों में से एक भी मूल गुण का पालन यदि नहीं करता है तो वो श्रावक नहीं है, उसे श्रावक नहीं कहा जाएगा। श्रावक वही है जो 8 मूल गुण का पालन करेगा। अब हमें तो बहुत आश्चर्य की बात है कि हमें 8 मूल गुण पता ही नहीं, पालन तो कैसे करें। तो इसीलिए इस चैप्टर में श्रावक के 8 मूल गुण के बारे में बताया जाएगा। श्रावक किसे कहते हैं? सबसे पहले श्रावक के बारे में देखें तो 3 अक्षरों से बना है, श, श्र, व और क। 3 अक्षर कौन कौन से? श्र, व और क। तो इसमें ही श्रावक की परिभाषा आती है। श्र से श्रद्धावान, श से श्रद्धावान, व से विवेकवान और क से क्रियावान। कौन है श्रावक? कि जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो और क्रियावान हो। समझ आ रहे हैं? तो जो लोग मुझे दिख रहे हैं इनको तो समझ आ रहा है, पर जो नहीं दिख रहे हैं, जिनकी वीडियोस ऑफ है, उनको समझ आ रहा है कि नहीं ये मुझे नहीं पता चल रहा। तो आप ऑन कर सकते हैं, आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। हाँ, हो सकता है कि बहुत लोग अभी तक नहाए नहीं हो तो इसीलिए भी वीडियोस ऑन नहीं करते हो, पर कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। देखिए, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, ये 3 श्रावक के लिए कहा गया है। तो श्रद्धा मतलब कि जिसको श्रद्धा हो, जो आस्था हो जिसकी। विवेक मतलब जिसके पास सही गलत का, हित अहित को जानने पहचानने का ज्ञान हो, उसे कहते हैं विवेक। और क्रिया मतलब जो धर्म के आचरण की क्रियाओं का पालन करता हो। तो पूरा अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा कि जो श्रद्धा से विवेक सहित क्रिया करे उसे श्रावक कहते हैं। देखो मैं दोबारा बताता हूं, जो श्रद्धा से विवेक सहित क्रियाएं करे उसे ही श्रावक कहा जाएगा। मतलब तीनों चीजें चाहिए, सिर्फ श्रद्धा हो तो भी नहीं होगा और श्रद्धा के बिना क्रिया करेगा तो भी नहीं, विवेक चाहिए, क्या नहीं कहा जाएगा। और कोई हो जिसको श्रद्धा बहुत हो, विवेक बहुत हो, पर क्रियाएं ही ना करे तो वह भी श्रावक नहीं है। इसलिए तीनों चीज, श्रद्धा, विवेक और क्रिया, ये तीनों श्र, व और क, इस तरह से श्रावक कहलाता है। ठीक है, श्रावक किसे कहते हैं समझ आ गया। अब
हम सब श्रावक है या नहीं, इस बात को अभी हम 8 मूल गुणों से समझेंगे। अगर हम 8 मूल गुणों का पालन करते हैं तो श्रावक है, और यदि नहीं करते तो श्रावक नहीं है। देखो, ये इसको मूल गुण इसीलिए कहा क्योंकि ये बिल्कुल सबसे प्रारंभ का ही करने का काम है। आपको पता होगा, जैसे कभी जब छोटे बच्चे का जन्म होता है तो उस छोटे बच्चों को भी उनकी जो मंदिर संस्कार विधि होती है उसमें भी उनको ये 8 मूल गुण दिलाए जाते हैं। मांस त्याग, मधु त्याग, मद त्याग और मांस त्याग। सबसे पहला है मधु त्याग। मधु त्याग की चलिए बात करते हैं। ये 3 का जो सेवन करे, मधु, मद्य और मांस, वो श्रावक नहीं है। ठीक, इसमें सीधा सीधा ये कहा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि आजकल तो पंचम काल है, काल बदल गया है, तो थोड़ा तो चल जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो, पर ये नहीं। जो श्रावक का स्वरूप चौथे काल में था वही 5वें काल में है। ऐसे ही जो मुनि का स्वरूप, मतलब हमने अभी मुनि राजों का स्वरूप भी पढ़ा, तो कोई ये कह सकता है, किसी को लगे कि अब तो चौथे काल के मुनि की बात कर रहे हो, जो निर्ग्रंथ हो, जो परिग्रह रहित हो। ऐसा नहीं है। चौथे काल के मुनि और 5वें काल के मुनि कोई अलग अलग नहीं होते। मुनिराज का स्वरूप जो चौथे काल में था वही 5वें काल में भी रहता है। ऐसे ही श्रावक भी, ऐसा नहीं लगेगा कि भाई आज के लिए तो श्रावक अलग हो जाएंगे, तो उसे श्रावक ही नहीं कहा जाएगा। तो पहला है मधु त्याग। पहली बात करनी है मधु त्याग। मधु मतलब क्या होता है? मधु मतलब होता है शहद। मधु मतलब है शहद। अब देखो, मधु त्याग क्यों जरूरी है, क्या दिक्कत है जिसको मतलब इतना इंपॉर्टेंट होगा कि उसको मूल गुण में लिया। मतलब बाकी की चीजें आप एक बार को बाद में त्याग करो वो ठीक है, पर इसको मूल गुण में कहा, मतलब सबसे पहले जो त्याग करने लायक है। तो ऐसा दिक्कत है, बहुत होता है कि हम में से ही हूं, और हो सकता है कुछ लोग सेवन करते भी हो, खाते भी हो, तो हम नहीं जानते कि उसमें क्या दिक्कत है। मतलब आप सोचिए, अगर हम उसका सेवन कर रहे हैं तो हम श्रावक कहलाने लायक नहीं है। क्या दिक्कत है उसमें ऐसी? कैसे बनता है, कौन बनाता है, ये आप जानते होंगे। कौन बनाता है? शहद बनता कैसे है? मधुमक्खियां बनाती है। ठीक है, मधुमक्खियों के छत्तों से, उसमें से वो निकाला जाता है। आपने देखा है कि आप कहोगे शहद में क्या दिक्कत है, ये तो बिल्कुल नेचुरल है, फूलों का रस ही तो है। शहद फूलों का रस ही तो है, तो सेवन करने में क्या दिक्कत है? हम बाकी चीजें भी तो हैं वनस्पति की, तो शहद में इतनी क्या दिक्कत है? तो देखिए, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि शहद बनता कैसे है, क्या इसका प्रोसीजर होता है, इसमें क्या दोष है। शहद इकट्ठा करती है, उसी को शहद के रूप में प्रयोग किया जाता है। पर पहली तो ये बताइए, ये शहद अत्यंत ही वस्तु होती है। अभी आप सोचेंगे, अभी हम जानेंगे कैसे आती है, वो कहाँ लाती है, कैसे भर के लाती है। उनके हाथ पैर होते हैं क्या, या उनके पास ऐसे बाल्टियां हो, उसमें भर के लाती हो और डाल देती हो? ऐसा तो है ही नहीं। कहाँ लाती है, कैसे लाती है?
मुंह में भर के। तो सबसे पहला तो ये कि वो जैसे क्या हुआ, मतलब आप एक बार कल्पना कीजिए कि हम मुंह में कोई भर के चीज लाए और वो हमने निकाल दी, तो हम ऐसी वस्तु को खाना तो बहुत दूर की बात, देखना भी पसंद करते हैं क्या? मतलब जिसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में कहें कि अगर मान लो उल्टी हो, किसी को उल्टी हो जाए, तो दूसरा व्यक्ति तो छोड़ो, हम खुद ही उस चीज को नहीं देखना चाहते। और वो शहद क्या है? वो मधुमक्खियों का वमन है। मतलब उसके लिए वमन मतलब उल्टी, कि वो जो मुंह में शहद रस फूलों का लेकर आई थी और उन्होंने वो वहां पे डाल दिया, भर दिया। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं। अब मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है, मधुमक्खियां रहती भी उसी में है, शहद भी उसी में बनाती है, तो सारी चीजें वहीं पे होती है। अब आप सोचो, हमारे जैसे रूम अलग है तो ये चल जाता है, हमारे यहाँ तो ऐसी व्यवस्था, उनके यहाँ पे भी ऐसा होगा क्या कि ये वॉशरूम का एरिया होगा, ये अलग होगा? तो मतलब वहीं पे आके वे उल्टी भी कर रही हैं, और उस पूरे उनके छत्ते में, वो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है, उसी में उनका मल मूत्र आदि भी सब वहीं पे वो करती हैं। तो उस सब का मिक्सचर, उस सब को मिला के बनता है शहद। की प्रक्रिया है, अगर आप देख लो तो हम उसको कभी सेवन कर ही नहीं पाए। पहली बात तो मधुमक्खियां मुंह में भर के जो लाती है, ये उनका वमन है। और उसी छत्ते में, मतलब इतनी सी जगह में आप सोचो, हजारों लाखों मधुमक्खियां रहती हैं, वहीं उनके बच्चे हैं, वहीं उनके सब है, और वहीं पे वो मर रही हैं, वहीं पे वो जी रही हैं, और वहीं पे वो मलमूत्र आदि भी करती हैं। और हमें वो शायद कैसा लगता है, कितना मीठा है, कितना हेल्दी है। तो ये सब क्यों? देखो, अब ये तो हुआ बनता कैसे, आपने देखा है कभी उसे निकालते कैसे है? किसी ने देखा हो? कल ही मैंने YouTube पे एक दो वीडियोस देखी, और वो मैं ग्रुप पे भी डालूंगा, कि उस मधुमक्खी के म्यूट कर लीजिए एक बार। राहुल जी एक बार सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ, मोनिका जी को एक बार म्यूट कर दीजिए, उनका म्यूट है। हाँ, उस मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालना इतना आसान नहीं होता। आप कभी देखो, मधुमक्खियां तो कितना, मतलब जो काट लेती हैं तो कितना ज्यादा उसमें भी दर्द होता है। तो उसको निकालने की प्रक्रिया की एक वीडियो मैंने कल उस पे देखी, वो इतना हिंसा का कार्य होता है, और उसको निकालने का अन्य कोई तरीका भी नहीं है। मतलब आप कहो कि नहीं आजकल तो टेक्नोलॉजी है, साइंस है, पर ऐसा नहीं है। इंडिया में आज भी कैसे शहद निकाला जाता है, उसे बताने के लिए मैं एक वीडियो डालूंगा। उसमें क्या था कि जैसे छत्ता लगा होता है पेड़ पे या कहीं भी, तो उसके नीचे क्यों, वो आग लगाने से जो उसका जलता हुआ धुआं होता है, या फिर उस छत्ते को ही जला दिया जाता है, उस आग से धुआं जो निकलता है, तो उस धुएं के माध्यम से हजारों मधुमक्खियां उसी में मर जाती है, वहीं उनका दम घुट जाता है, वो वहीं मर जाती है। जितनी उड़ पाती हैं वो उड़ जाती हैं, जो वहीं फंस जाती हैं वो वहीं जल के उसी में मर जाती हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे जो अभी उड़ना ही नहीं सीखे थे, वो अंडे बच्चे वो सब तो वहीं पे जल के मर जाते हैं। फिर ऐसे मधुमक्खियों को भगाया जाता है। फिर क्या करते हैं, उस छत्ते को उतार के उसे हाथ से यूं, आप सोचिए, हाथ से उसे ऐसे यूं निचोड़ कर उसमें से सारा शहद निकाला जाता है। तो उसके निकालने में ही अब आप सोचिए, हमें तो जो लग रहा है कितना स्वादिष्ट है, कितना मीठा है, पर उसमें हजारों लाखों जीवों की हिंसा करके वो बनाया जाता है। और छोटे छोटे जीव नहीं, बिल्कुल चलती फिरती, मतलब त्रस जीव, मधुमक्खी जो 4 इंद्रिय होती हैं, 4 इंद्रिय, उन जीवों की उसमें हिंसा करके बनाया जाता है। और
हमें तो बस वो उसको निकाल के छान करके वो उसको पैक कर दिया जाता है, तो हमें तो लगता है बिल्कुल साफ। पर आप वो जो वीडियो अगर आप देखेंगे, जो मैं डालूंगा, आप जरूर उसे देखना, तो हम उसे देख के एकदम चौंक जाएंगे कि ऐसा भी किया जाता है और ऐसा करके शहद बनता है। इतना ही नहीं, उस शहद में प्रति समय वो जो मधुमक्खियां मरी वो तो है ही, और वो बहुत पुराना भी होता है, और उसमें प्रति समय असंख्यात त्रस जीव उत्पन्न होते हैं और मरते रहते हैं, उत्पन्न भी होते हैं, मरते भी हैं। इसलिए उन जीवों की भी हिंसा उसके सेवन करने योग्य नहीं है। अब आप कहोगे कि नहीं, दवाई वगैरह में तो कर सकते हैं। बहुत लोग हो सकता है कि डायरेक्टली तो लेते भी ना हो, दवाइयों में, सिरप में या फिर किसी चीज में लेते हो, डॉक्टर ने कहा हो, पर हमें ऐसे तरीके में भी उसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। जो काम शहद से करते हैं वो काम हम शक्कर आदि से भी कर सकते हैं, शक्कर आदि से भी बराबर वो होता है। अगर किसी को हिंसा अहिंसा का विवेक रखेगा तो वह कुछ ना कुछ ऑप्शन उसका निकालेगा, मतलब वो साफ कह दिया जाएगा कि भाई हम ऐसी दवाई, हम ऐसी औषधि नहीं लेंगे कि जिसमें शहद हो। तो इसीलिए किसी भी तरह से, मतलब लोग या तो दवाइयों में करते हैं या फिर इसकी कैंडीज, उसमें भी आजकल शहद का, हनी का प्रयोग किया जाता है। फेशियल प्रोडक्ट्स में भी, मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज किया जाता है। तो हमें किसी भी तरह से डायरेक्ट सेवन नहीं करना चाहिए। समझ आया कि ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है। आज के 4-5 दिन रुको, म्यूट कर दीजिए सबको। ठीक, तो आप इसको, शहद को हम समझ गए कि शहद कैसे बनाया जाता है, क्या हिंसा होती है। आप देखोगे इतना क्रूर परिणामों का वो कार्य होता है, इतनी क्रूरता से किया जाता है, और हम अपने थोड़े से स्वाद के लिए इतने हजारों लाखों जीवों की हिंसा करेंगे, तो ये हमारे ही क्रूर परिणामों को दिखाया जाता है। आप कहोगे कि नहीं, हम थोड़ी हिंसा कर रहे हैं, वो बनाने वाले ने बना दिया, हम तो सिर्फ खा रहे हैं। पर हम उस हिंसा हमारे निमित्त से हो रही है, हम उसका सेवन कर रहे हैं, तो हमें भी उसका बराबर दोष, बराबर पाप लगता है। इसीलिए हमें मधु का त्याग बिल्कुल सर्वथा करना चाहिए, आजीवन त्याग होना चाहिए। मतलब इन 8 मूल गुणों का तो आजीवन पालन होता है। ठीक, ध्यान रखना चाहिए। दवाइयों का भी हमें इंग्रेडिएंट्स उसके पढ़ने चाहिए, पता रहना चाहिए कि इसमें शहद तो नहीं है, और बिल्कुल दृढ़ रहना चाहिए कि हम इसके अलावा, मतलब ये नहीं लेंगे। आप कुछ और ऑप्शन हो तो वो लेंगे। ठीक है, तो ये मधु त्याग का हुआ। दूसरे में आते हैं, दूसरा है, हम बात करते हैं इसमें मांस त्याग की। दूसरे की बात करें हम, मांस त्याग। मांस त्याग तो हम सब समझते ही हैं कि मांस किसे कहते हैं, किसे कहते हैं मांस, बताइए। मांस तो हम सब जानते हैं कि जो हमें दिखता है, ये मछली, मुर्गी, ये सब मांस कहा जाता है। पर देखो, मांस की परिभाषा क्या है, मांस का स्वरूप क्या है, कि 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय जीवों का जो मृतक शरीर है उसका नाम है मांस। 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीवों का जो मृतक शरीर है उसका नाम है मांस। मतलब 2 इंद्रिय जीव की भी हिंसा करके अगर हम भोजन कर रहे हैं, अगर हमारे भोजन में किसी 2 इंद्रिय जीव भी गिर जाता है तो वो भी मांस भक्षण का दोष है। समझना ही, अभी हमें मांस क्या लगता है कि सिर्फ बड़े बड़े जीवों को, जो ये, और उसमें भी कुछ लिमिटेड, कि भाई कोई, मतलब ये सब इनको ही मांस मानते हैं। पर ऐसा नहीं है। 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीवों का जो शरीर है उसे मांस कहते हैं। फिर चाहे वो 2 इंद्रिय में कोई छोटे से छोटे, मतलब मुर्गी, सब जो आते ही, पर बाकी भी इसमें लगे, तो मांस है। मतलब क्या दिक्कत है, वो जीव तो मरी। ये बात बहुत ही दुख की बात है। हमने देखा तो नहीं, पर सुना है, लोग ऐसा कहते हैं कि आज बहुत से जैन और आज की जनरेशन के युवा जैन भी इस मांस भक्षण करने लगे हैं। बहुत दुख की बात ये मानी जाती है कि आज जैनों के घर में भी
मांस तक आ गए। मतलब जो जैन अहिंसा के लिए सबसे ज्यादा फेमस थे, अहिंसा ही जिनका एकमात्र था, जो शाकाहार को का ही बढ़ावा करते थे, जिनका जीवन सात्विक होता था, उनके घरों में भी आज मांस, ये मधु आदि प्रवेश कर चुके हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को, आगे के बच्चों को बताएं कि मांस में क्या दोष है, क्यों इसे नहीं खाना चाहिए, क्या गलती है। देखिए थोड़ा सा हम इसमें समझते हैं। 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीवों का जो शरीर है उसका नाम है मांस। तो मांस भक्षण में दोष क्या है? वो जीव तो पहले ही मर चुका होता है। बताइए, अगर चलिए मार कर नहीं तो मरे हुए का सेवन कर सकते हैं कि नहीं? मरे हुए में भी लगातार मार कर नहीं, शरीर में एक जीव नहीं है, और मांस सिर्फ उस जीव का नाम। तो कोई एकदम जानवर आया और उसने हमारा हाथ, और हम मरे पूरी तरह, तो उसने मांस भक्षण किया कि मां कटा। तो लोग ऐसा कहते क्यों, हमने थोड़ी करी है तो, पर उस मृतक शरीर में उस निरंतर 10 जीवों की उत्पत्ति होती है। जीव का जिस है, कभी देखा है। और दूसरा ये देखिए, मतलब अब ये इनका माल पकड़े को मिलते। इंद्रिय को इसलिए में नहीं लिया, तुम खाते हैं उसमें जीव सब है, पर वो एक इंद्रिय आदि के सेवन को मान नहीं जाता, नहीं कहा जाता 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय को। और ये भी बात हमने उस राहुल जी, हाँ ये भी है। और इससे हानि, एक तो महाहिंसा का दोष तो है ही, साथ ही मांस भक्षण आदि करने में परिणामों में क्रूरता आती है, परिणाम तीव्र कषाय होते हैं। अब देखो जो लोग मांस भक्षण करते हैं उनके परिणामों में बहुत तीव्रता होती है, वे बहुत कषाय देखे जाते हैं। थोड़े थोड़े समय में गुस्सा आ जाता है, लड़ाई झगड़े जितना भी ये चलता है, वो मांस ही फल है। मतलब जैसा आप खाओगे वैसा ही भोजन अंदर है। बिल्कुल हम इसको साइंटिफिकली भी समझ सकते हैं। तो बहुत बात चलती है आजकल। आपने कुछ लोग सुने होंगे, एक वेगन चलता है, कुछ लोग वेगन को आज की बहुत से जैन भी
मांस भक्षण करने लगे हैं। सुनिए, दूध को भी मांस कहते हैं, दूध को भी वो मांस, परंतु वह ठीक नहीं है कि दूध किसी भी तरह आता। देखो, उसके लिए वो तर्क तो जानवरों से मतलब, तो इसीलिए उन्हें ऐसा प्रोडक्ट बिल्कुल, क्योंकि आप देखो, अगर दूध हमारे तीर्थों में लगभग 20 तीर्थंकरों के आहार के उनसे उस तो यदि जो अंडे को उसे शाकाहार में लेने लगे, बहुत से जैन इस तरह का मानने लगे, तो ये सारी चीजें बिना समझे की जाती है, ये सब चीजें गलत है। किसी को इसमें, हाँ कुंजन जी आप कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए। इसमें ऐसा नहीं है कि उसे मांसाहार गिना जाता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि दूध लेने के लिए उनको हार्मोन्स दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, और सेकेंड उनको प्रेग्नेंट रखना पड़ता है। सो वो पूरी प्रक्रिया ही, और सेकेंड थिंग, वो दूध मनुष्य के लिए है ही नहीं, वो तो उनके बछड़े के लिए है, तो आप उससे छीन के आप ले रहे हैं। तो मुझे हाँ, मतलब ये चीज हम इस तरह की चर्चा, इस तरह के बातें सुनते ही हैं, पर आप ये भी कल्पना कीजिए, अगर हम उस बात की कर रहे हैं जहाँ पे ना तो ऐसे हार्मोन्स नहीं करे जाते, जो बिल्कुल नेचुरल प्रक्रिया है, मतलब क्योंकि उसमें जिस ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी भी प्रकार से पशु को कष्ट ना हो, उसको हम यहाँ पे सही बता रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप गाय या पशु आदि का दूध नहीं निकालते हैं, तो ये हो सकता है कि अवश्य उसको कष्ट हो, क्योंकि वो व्यवस्था ही ऐसी है कि वे तो अपने दूध, तो मतलब इसीलिए अगर उसको एक मशीनरी प्रोसेस से, जिससे उनको कष्ट होता है, जिसमें उनको खून आदि निकलता है, या फिर जिनमें उनको किसी भी तरह से, मतलब जो अपने लोगों का जो आज लालच खड़ा हुआ है, वो गलत है। वो लालच आदि के तरीके से जो करे गई क्रियाएं हैं, उसे यहाँ पे गलत कहा जा रहा है। पर अगर सोचिए ऐसा होता, तो फिर चौथे काल में या फिर जब तीर्थंकर थे, तो वे भी इसका सेवन बिल्कुल नहीं करते, अगर मानो उसमें पशु को भी कष्ट होता तो। हाँ, वो बात बराबर है कि पहले जो तीसरे काल या चौथे काल में होता था, लेकिन अभी क्या है कि एक बार दूध देना बंद कर दे, फिर क्या करते हैं उसे, तो उसे बेच देते हैं, फिर उससे बाकी चीजें बनाते हैं, तो वो पूरा रॉन्ग ही हो जाता है। और सेकेंड थिंग ये है कि उसको इतना कमर्शियलाइज कर दिया है कि उसके लिए घी, चीज सब कुछ बनाने लगे, और दूध की जरूरत पड़ती है, और उसकी वजह से पूरी हाँ, अगर आज भी कहीं पे बिल्कुल शुद्ध तरीके से, बिल्कुल निर्दोष तरीके से विधि से किया जा रहा है, तो उसमें कोई भी गलती नहीं है। बात वही है, जो कमर्शलाइजेशन के पीछे लोगों का लालच आ गया है, वो गलत है। पर दूध को मांसाहार या दूध सेवन करने योग्य नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दूध का सेवन तो आज लोग नहीं कर रहे, मतलब ठीक है, इस वेगन के उससे दूध का तो सेवन नहीं करते, पर उसके अलावा इतने बाकी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, बाकी जो इतने चीजें हैं जो एनिमल ओरिजिन से मिलती है, उसका सेवन करें और दूध का नहीं करें, तो ये बात बिल्कुल भी जमती नहीं है। नहीं, वो वेगन जो होते हैं वो नहीं करते हैं, राइट।
हाँ, मतलब कुछ कुछ हैं जो दूध, जो वेगन ऐसे भी हमने देखे कि जो सिर्फ दूध का तो त्याग करते हैं, और बाकी ब्यूटी प्रोडक्ट जिनका उन्हें पता ही नहीं कि इसमें क्या क्या एनिमल ओरिजिन डल रहे हैं, वो सेवन कर रहे हैं। बाजार की चीजें जिसमें वो डलता है वो सब चीजें सेवन कर रहे हैं। तो ऐसा अगर नहीं जानेंगे स्वरूप तो ऐसा होता है। इसलिए ये मांस त्याग में सिर्फ एक जीव की हिंसा नहीं है, उन्हें असंख्यात तरस जीव जो उत्पन्न होते हैं और उनकी एक पॉइंट हिंसा ये में भी है कि दूध को जब रखना पड़ता है, जब दूध निकाल के आता है तो तभी के तभी फ्रेश नहीं आता है। 3 दिन 8 दिन रख के पाश्चराइज करके उसमें इतने अनंत बंधु जीव होते हैं, तो वो भी एक बिल्कुल। पॉइंट है जो जैनिज्म के हिसाब से वो नहीं रहता है। हाँ, सो वो चीज तो और कहाँ गलत से है। आता है वो राइट। अगर हम सामने से देख रहे हैं, मतलब आज तो हमारे यहाँ तो इंडिया में तो बहुत जगह ऐसा अभी भी है कि हम सामने से देख के शुद्ध बिल्कुल वो मतलब 2 घंटे के 48 मिनट के अंदर अंदर उसको लेके आ जाते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी किसी प्रकार से दोष नहीं है। तो वो चीज अगर पॉसिबल है तो वो अच्छा है, और अगर नहीं है तो वो अपनी फिर चॉइस है कि हम सेवन करना चाहते हैं कि नहीं। ठीक, तो ये मांस त्याग की बात हुई। एक अंतिम इसमें लेते हैं मद्य त्याग। मद्य त्याग मतलब, मद्य मतलब होता है शराब, मद्य मतलब है नशीला पदार्थ। सिर्फ शराब नहीं, अन्य भी शराब के समान जो अन्य नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन करना ये श्रावक के योग्य नहीं है, या जो इनका सेवन करे वो श्रावक कहलाने लायक नहीं है। जैसा मैं अभी मांस का कहा, ऐसे ही आज बहुत जैन भी, मतलब जैन घरों में भी जैन व्यक्ति भी इसका सेवन करते हैं। मतलब लोग आज इसको, मतलब एक फैशन सा बन गया है, लोग इसको स्टेटस बताते हैं या मतलब मॉडर्न बनते हैं। पर यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो शराब का या मद्य का किसी भी चीज का सेवन करता है वो जैन श्रावक ही नहीं है। वो धर्म तो बहुत दूर, अभी वो श्रावक भी नहीं बना, वो मुनि तो बहुत बाद में बने। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ तो, धर्म का प्रारंभ तो बहुत बाद में हो, अभी वह श्रावक ही नहीं बना। इसीलिए ये मद्य का त्याग भी मूल गुण में लिया गया। कैसे बनती है? सब सड़े गले फलों को या फिर फलों को सड़ा गला कर ही ये बनाई जाती है। हम देखो, हम एक एक फल को कैसे देख के शोध के खाते हैं, एक एक जीव को, और वहां पे पूरे फलों को एक साथ उनको पीस दिया जाता है। उसमें कितने जीव हो क्या हो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। और दूसरा, उसको पीसने के बाद, उसका जूस निकालने के बाद उसको बहुत दिनों तक, महीनों महीनों तक उसे स्टोर किया जाता है, जिसे मतलब उसे फर्मेंटेशन कहते हैं, जिसमें उसमें एंजाइम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसके मतलब वो बनने की प्रक्रिया में ही असंख्यात जीव उसमें उत्पन्न कराए जाते हैं। ये भी मैंने कल YouTube पे देखा, बहुत देख के आश्चर्य हुआ कि ऐसे बनाया जाता है कि जिसमें बुद्धि पूर्वक अनंत जीवों को उत्पन्न कराया जाता है और फिर मारा जाता है, क्योंकि उसी से वो बनेगी, उसी से वो लंबे समय तक चलेगी, उसी से उसमें वो जो टेस्ट होता है वो आता है। तो हम जहाँ एक जीव की हिंसा नहीं कर सकते, वहां ऐसे असंख्यात तरस जीवों की हिंसा करके वो पदार्थ बनाया जाता है। नशा उत्पन्न होता है, जीव अपना विवेक खो देता है। जो जब नशा करता है तो उसे अपना विवेक ख्याल नहीं रहता, पता नहीं रहता क्या कर रहा है, क्या नहीं करना, क्या बोलता है। तो ये सारी बुरी अवस्था शराब आदि मद्य के सेवन से होती है। मतलब बहुत दुख की बात है कि आज बहुत सारे जैन, बहुत सारे, मतलब बहुत से नाम हमें भी ख्याल है, लोग भी दिखते हैं कि जो शराब का सेवन कर, और कितनी ज्यादा ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बिल्कुल सेवन करने योग्य नहीं है। इस बात को समझना चाहिए। और आपको जानते होंगे कि जितना ये पुरानी होती है उतनी ज्यादा महंगी, उतनी ज्यादा इसको कीमत होती है। इसका मतलब जितने पुरानी, मतलब जितने जीव उत्पन्न होंगे, जितनी ज्यादा हिंसा होगी, उतनी उसकी कीमत। तो इसका मतलब हम तो एक दिन पुरानी चीज नहीं खाते, और यहाँ तो 10-20 महीनों पुरानी रख के बनाई जाती है। तो इसको हमें बिल्कुल समझना चाहिए। हमें ना तो ये किसी भी प्रकार से स्टेटस सिंबल है और ना ये किसी प्रकार से हेल्थ के लिए बेनिफिट होता है। अन्य बहुत सारी चीजें हैं जो हम हेल्थ के लिए प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए हमें इनसे भी बचना चाहिए।
तो ये मध्य त्याग की बात है। मध्य त्याग में हम और भी डिटेल में बात कर सकते थे, पर इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इनमें महाहिंसा है, त्रस जीवों की, असंख्यात त्रस जीवों की हिंसा होती है। म्यूट कर दीजिए एक बार, जिनकी भी आवाज आ रही है। हाँ, असंख्यात इसमें त्रस जीवों की हिंसा होती है और उसमें नए जीव भी उत्पन्न होते हैं। एक बार जो मर गए वो ही नहीं, जो पैक्ड है, जो बना हुआ, उसमें असंख्यात त्रस जीव उत्पन्न होते हैं और मरते रहते हैं। इसका नाम ही शराब है। मतलब जो लोगों को टेस्ट या जो लगता है वो जीवों का मतलब शरीर है, जीवों की जो हिंसा हुई है उसके कारण से ऐसा लगता है। इसलिए सभी प्रकार के इसमें सब आएंगे, शराब ही नहीं, तंबाकू, सिगरेट, ये सब मद्य उत्पन्न करने वाले होते हैं। इन सब का त्याग पहले, सबसे पहले आजीवन करना चाहिए। मतलब इसे त्याग किए बिना कोई जैन कहलाने लायक नहीं है। ठीक है, तो ये तीन हुए, कौन कौन से? मधु त्याग, मद्य त्याग और मांस त्याग। ये तीन हो गए। इसके बाद 5, इन 5 को हम एक बार में ही 1 मिनट में समझ लेंगे। 5 कहलाते हैं 5 उदंबर फल। 5 उदंबर फल। अब देखो, ये एक ऐसे फल होते, इनके नाम मैं बता देता हूं। 5 उदंबर फल, इनका भी त्याग क्या क्या आते हैं इसमें? बड़, पीपल, उमर, कटुमर और पाकर। 5 कौन कौन से हो गए? बड़, पीपल, उमर, कटुमर और पाकर। अब ये कौन से फल हैं? हमने तो इनको नाम भी नहीं सुना। आप सेवन की बात कर रहे हो, हमने देखे भी नहीं, हम तो सेवन करते ही नहीं है। बहुत अच्छा, क्योंकि ये आजकल ये हमें फल दिखाई नहीं देते। पर इसमें से जैसे एक हम हो सकता है जो ये बड़ का मतलब अंजीर जो होता है, जिसे हम अंजीर नाम से जानते हैं, वो भी इन 5 में से ही किसी को कहा जाता है। तो हम डायरेक्टली नहीं भी जानते हो, पर ये जो 5 उदंबर फल है, इनका त्याग श्रावक को करना ही चाहिए। क्या दोष होता है इनमें? ये जो फल होते हैं, आपने कभी देखे हो तो आप इन फलों को देखोगे तो इन फलों को जैसे ही तोड़ा जाता है, इनको अगर आप बीच से खोल के देखोगे तो उसमें एक चलता फिरता आपको जीव दिखेगा। आजकल हमें ये फल आसपास अपने पेड़ लगे हुए दिखाई नहीं देते, पर गांव में बहुत जगह पे, तीर्थ क्षेत्रों पे ये फल आज भी पाए जाते हैं। हमने भी देखा है कि एक बार हम पालीताना, जो यहाँ पे एक क्षेत्र है, पालीताना गए थे, तो वहां पे एक पेड़ था। उस पेड़ पे से फल देखा तो उस फल को यूं खोला, उसमें से एकदम एक मच्छर जिंदा बिल्कुल चलता हुआ वो निकला। और उसको सिर्फ वो नहीं, उसमें उसी तरह के असंख्यात त्रस जीव सूक्ष्म निरंतर उत्पन्न होते हैं और मरते रहते हैं। ऐसे फल भी बिल्कुल सेवन करने योग्य नहीं है। मतलब इनमें त्रस जीवों की हिंसा है, स्थावर नहीं। जैसे हम ये जो वनस्पति प्रयोग करते हैं, इसमें तो स्थावर है, इसमें तो स्थावर जीवों की हिंसा होती है। पर जो ये 5 उदंबर फल है, इसमें 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चलते फिरते जीव उसमें पाए जाते हैं। इन फलों का भी श्रावक हमेशा त्याग करता है, या तो जो त्याग करता है वही सच्चा श्रावक है। इन फलों की अगर मुझे फोटोज मिलेगी, कुछ की है मेरे पास, तो मैं उसे ग्रुप पे आज डालूंगा, जिससे हम एक बार देख पाए कि कौन कौन से फल इसमें आते हैं। ठीक है, 5 उदंबर फलों का त्याग कौन से? बड़, पीपल, उमर, कटुमर, पाकर। किसका? अंजीर फिग का एक है मेरे पास, वीडियो है। आप एक बार, हाँ, एक बार मुझे भेजिएगा, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। एक बार देख के। हाँ, और मेरे पास इन 5 फलों की भी पिक्चर है, मैं एक बार ढूंढ के उसे ग्रुप पे डालूंगा, जितने मिलेंगे, कि कौन कौन से होते हैं। तो ये 8 हो गए टोटल, मद त्याग, मधु त्याग और मांस त्याग। इन 3 को कहते हैं 3 मकार। और 5 बड़, पीपल, उमर, कटुमर, पाकर फल का त्याग। ये 8 इन्हें श्रावक के मूल गुण कहे गए हैं। इनके त्याग के बिना कोई श्रावक नहीं कहला सकता। श्रावक कहलाने के लिए ये 8 का त्याग होना बिल्कुल अनिवार्य है। एक का भी यदि पालन नहीं करेगा तो वो श्रावक नहीं है।
और जब तक श्रावक नहीं होगा तो धर्म शुरुआत भी नहीं होगी और मुनि तो कैसे बने, इसीलिए ये समझना जरूरी है। तो आज हमने ये दोनों चैप्टर देखे, 5 परमेष्ठी और श्रावक के अष्टमूल गुण। इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन है किसी को तो आप वो अभी पूछ लीजिए। हाँ, इन 2 चैप्टर में से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो आप अभी पूछ सकते हैं। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए एक बार। हाँ विनीता जी, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, हाँ आप मुझे बाद में पूछ लीजिएगा, अभी आवाज नहीं आ रही है। और सबसे ये भी एक निवेदन था, वो आप बालबोध भाग 2 की क्विज जो एक प्रश्न पत्र आपका डाला गया है वो भी आप जरूर भरे। उसे भरने की अंतिम तिथि 25 तारीख है, तो उसको भी आप सब जरूर भरे। और क्वेश्चन जो आपके अभी रह गए हैं वो आप मुझसे बाद में मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की कक्षा हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।